deeds and deny even the simplest aids. Surah Maun was revealed in Makkah. It is the 107th chapter of the Quran, which means the small kindness, and it highlights the importance of compassion, charity, sincerity in prayer, and warning against hypocrisy and neglecting the needy. तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो सिंसेरिटी है ना, सिंसेरिटी के बारे में बात करती है सूर्य माओ कि कितना अपने काम पे सिंसियर है। अल्लाह के प्रति नहीं, अल्लाह ने अल्लाह के प्रति सिंसियर है, नहीं साथ साथ हम बंदे के प्रति कितना सिंसियर है, टुवर्ड्स आवर गोल, हम अपने गोल के तरफ कितना सिंसियर है। आज मैं नेहा को सुबह में समझा रहा था दोपहर में कि अपने गोल के आपको सिंसियर रहना है ना। अभी आप कितना ईद मनाएंगे, कितना बकरीद मनाएंगे, बट हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट है कि हमको अपना है ना इंजीनियरिंग करना है पहले हमारा जो है, ताकि हम अपनी फैमिली को अच्छे से देख सकें, ताकि हम जो है एक अच्छा अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकें। तो आपकी सिंसियरिटी क्या होना चाहिए, टुवर्ड्स योर गोल, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट। टुवर्ड योर गोल, योर सिंसियर, आपकी सिंसियरिटी किस तरफ होनी चाहिए और गोल की तरफ, है ना। तो इस बात का ध्यान रहे बच्चों कि हमारा तो सूर्य माउन बहुत ब्यूटीफुल सूर्य है। आप जब उसकी आ, उसका आप मुफस्सर जब पढ़ेंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि कितना मतलब कि उसमें ग्रेटिट्यूड और काइंडनेस के बारे में जिक्र है ना। ठीक है। तो मैंने बोलना नहीं था ये कोई खास नहीं है जो सुबह से लिए, है ना। मैंने अभी आपको मेरे मुद्दे पे पता चला कि वो सीरियल भी इसमें देख सकते हैं, है ना। इसमें जो है जिक्र है कि ग्रेटिट्यूड का, है ना। बड़े जो बोले हैं, है ना, वी हैव टू बी गुड ग्रेटिट्यूड। और हमारे कुछ बच्चे ग्रेटिट्यूड नहीं रखते हैं, दे डोंट गिव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मी और और टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स और टुवर्ड्स द वर्डिंग्स, है ना। तो बेटी ये ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी चीज है, समझ में आती है बात। ऑलवेज हैव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर एल्डर, है ना। अपनी सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर वर्क, अपने हमको सिंसियर रहना अपने कामों में, है ना। वो ठीक है, ईद मनाना है, सब कुछ ठीक है ना। बट हमको अल्लाह ने जो है हमको दुनिया में भेजा है ना, तो हमको सिंसियरिटी की तरफ से वी हैव टू बी सिंसियर टुवर्ड्स आवर, सब इबादत सब कुछ है, इबादत भी जरूरी है, सब चीज जरूरी, बट हमारा जो मकसद है, समझा आलिया, यू हैव टू बी सिंसियर टुवर्ड्स योर मिशन। अभी आपको दिया गया आपको प्रोजेक्ट, तो आपको क्या करना है, उस पर सिंसियर रहना है, उस पर कायम रहना है ना। ये नहीं कि आपको छोड़ दिया या सिंसियरिटी भूल गया उसको, राइट। दैट इज कॉल्ड सिंसियरिटी विच विच सूर्य माउंट टेल्स इन। जब इसका आप खुलासा पढ़ेंगे पूरा, तब आपको पता चलेगा। ठीक है। एनीवे, आज तो बहुत खुशी का दिन है, और जो है काफी इबादत भी हम लोग कर लिया, और इंशाल्लाह हम लोग जो है, आप प्रॉमिस कीजिए आप लोग कि अंदर आने वाले दिन में हम लोग सिंसियरिटी रखेंगे, एंड बी एविडेंट टुवर्ड्स माय कॉल, है ना। हमारे कॉल की तरफ ओबिडिएंट रहे, हमारी बातों को सुने, है ना। ठीक है बच्चों, चलिए। तो एजेंडा में हम आते हैं। हम लोग जो है सिग्निफिकेंस ऑफ ईद, ये हम लोग सब जानते हैं, ईद का सिग्निफिकेंस मतलब क्या हो गया। क्षमा हमको बताएंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ ईद बताएंगे, अपने लैंग्वेज में बताइए क्या है सिग्निफिकेंस ईद का, है ना। सब लोग बचपन से हम जानते हैं किस लिए ईद मनाई जाती है ना। बताइए, अस्सलाम बताइए वालेकुम एवरीवन। हिंदी में बताइए, उर्दू में ईद जो बताइए, है, आंसर नहीं। ईद जो है वो हम्म। 30 रोजा जो हम लोग फास्टिंग करते हैं, 1 मंथ रमजान मुबारक जो हम लोग 30 डेज कंप्लीट करते हैं, और ट्रेनिंग को अच्छी, मतलब ये रमजान जो है वो ट्रेनिंग का मंथ है, तो उस ट्रेनिंग के मंथ को हम लोग जो अच्छे से उसको रखें, रोजे को, उसको 30 डेज कंप्लीट रहे, इस खुशी में हम लोग ईद का दिन सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो ईद का दिन है, इसका नाम स्पेशली ईद उल फित्र है। इसका मतलब होता है फितरा, यानी कि लोग जो है ईद के दिन अपने अपनी खुशी को तो सेलिब्रेट करते ही करते हैं, और अपने साथ अनदर्स की खुशी का भी ध्यान रखते हैं। लाइक अगर उनके पास कुछ ज्यादा है अमाउंट जिससे वो शेयर कर सकते हैं लोगों को, तो वो क्या करेंगे कि अपने में से शेयर करेंगे और उनके लिए भी खुशियां बांटेंगे। ईद का मेनली मीनिंग होता है खुशी, हैप्पीनेस। तो ईद उल फित्र का यही मतलब है, अपनी भी खुशी देखना और अनदर्स की भी खुशी देखना, और फिर उसको सेलिब्रेट करना एक दूसरे के साथ मिल करके। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, ईद क्या लाती है, ईद क्या लाता है, खुशियाँ, चाहे खुशियाँ ब्रदरहुड। लाता है, और सबसे बड़ी चीज क्या लाता है, सेंस ऑफ बॉन्डिंग लाता है ना। जैनब,
ईद क्या है, बॉन्डिंग लाता है, कम्युनिटी बॉन्डिंग। जैसे हम लोग एक जगह मिले, है ना, तो क्या हो गया, एक कम्युनिटी बॉन्डिंग, हमारी बॉन्डिंग हो गई, हम लोग एक दूसरे को जाने, है ना। बहुत सारे बच्चे एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं, है ना, तो हम लोग जाने कि कौन कौन है, कौन अबीरा है, कौन रुकैया है, कौन कुलसुम है, कौन नेहा है ना। तो हम लोग रफली जाने एक दूसरे को, तो ये कम्युनिटी बॉन्डिंग का काम करता है ना। आप कहीं ईद मिलने जाते हैं तो कुछ कॉमन, किसी दोस्त के आप घर गए तो उसकी दोस्त आई है ना, तो आप लोग क्या है, मतलब कि कॉमन फ्रेंड के लिए, मतलब क्या मिलते हैं, मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीज है, तो वो एक कम्युनिटी बॉन्डिंग का भी काम करता है ना। और ईद में ऑफ कोर्स जो है 30 रोजा के बाद जो है अल्लाह ताला एक उनको जो है एक ईद ईद गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह, है ना। ईद जो है अल्लाह की एक गिफ्ट है, ताकि जो हम लोग जो 30 रोजा रखा है और जो इबादत किया अल्लाह ताला से, है ना, तो अल्लाह ताला जो बोलता है इसकी, इट्स ए गिफ्ट फ्रॉम यू, है ना, इट्स ए गिफ्ट फॉर यू, ये आपके लिए गिफ्ट है ना। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईद। ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस ये है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस है, कम्युनिटी बॉन्डिंग का काम करता है ना। इवन हुक्म है कि आप जो है आपके कम्युनिटी में जो आपके जो हिंदू दोस्त हैं, या जो आपके कंट्री में जो नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, उसको भी आप इनवाइट कर सकते हैं, करते हैं, और उनको भी जो है ईद की दावत देते हैं, और जो है अ, है ना, और ईद मुबारक ग्रीटिंग्स वो कहते हैं अगर, तो आप उसको आप टेक द ईद 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 ग्रीटिंग, है ना। आप देखे होंगे आपके कितने हिंदू दोस्त भी हैं नॉन, वो भी आपको ग्रीट किए होंगे, है ना। तो क्या है, कम्युनिटी बॉन्डिंग का ये जरिया है, राइट। ओके, इट्स तो नेक्स्ट जो है, हम लोग सिग्निफिकेंस पे भी हमने पूरा कर लिया, हम लोग नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो इंट्रोडक्शन है। हम लोग सब एक दूसरे को जानते हैं जनरली, एक शॉर्ट में जो है जो नए बच्चे हैं उनका, उनके लिए जो है इंट्रोडक्शन हो जाए, और साथ साथ इंट्रोडक्शन में क्या बताना है आपको, है ना, क्या है साथ साथ अपना नाम बताना है, और क्या फेवरेट ईद डिश। फेवरेट ईट डिश, है ना। तो फेवरेट ईट डिश आपके क्या बना है, या आपकी फेवरेट ईट डिश क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, तरन्नुम से, बेटुआ से स्टार्ट करते हैं, चलो, है ना, बताइए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तरन्नुम है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद बहुत अच्छे से गुजरी और मेरी हम्म, फेवरेट डिश चाट और दही बड़ा है। मैं तो दही बड़ा, हाँ ठीक है। भैया आप बताइए, कहीं आप पे आते हैं हम लोग, यस। Assalamu alaikum everyone. My name is Rukaiya Ahmed and my favorite Eid dish is dahi bada. वाह, दही छोटा नहीं, दही बड़ा, दही बड़ा को दही बड़ा क्यों कहते हैं भाई, हाँ। Don't know. एक्चुअली जानते हैं क्या बोलते हैं? हम लोग बिहार में दही बड़ा बड़ा बोलते हैं, एक्चुअली बड़ा, बड़ा जो है बॉम्बे का डिश होता है ना, बड़ा बड़ा, दैट इज नॉट दही बड़ा, एक्चुअली हम लोग तो दही बड़ा बना दिया, दही बड़ा और दही छोटा, एक्चुअली दही बड़ा होता है, दैट इज दही बड़ा। वड़ा पाव जो सुना है आपने, बॉम्बे में जो होता है वड़ा पाव, इट्स एक्चुअली, है ना, उसको हम दही में डिप कर देते हैं, पाव उसी तरह का रहता है एक्चुअली, उसी तरह से बनाते हैं, तो उसको बड़ा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड दही बड़ा, व्हेन इट डिप्ड इन द, व्हेन बड़ा इज डिप्ड इनटू द दही, इट इज कॉल्ड एज दही बड़ा, है ना। तो हम लोग उसको दही बड़ा कर दें, है ना, ठीक है, दैट्स ऑल। हम लोग ऐशवा की तरफ जाते हैं, बताया ऐशवा, हाँ, जल्दी 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 जल्दी, Assalamu हाँ। alaikum. My name is Aisha हम्म, Parveen. My हम्म, favorite Eid dish is sheer korma. हाँ हाँ, शीर बनाई थी, शीर कुरमा बेटे, हाँ। जी, अरे वाह, तो एक पिक्चर बना ही ली, क्या क्या उसमें डालती हैं, व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स। मम्मी बनाई थी। देखो बोले कि अभी तो बनाए थे, तो हम बोले हाँ हम बनाए थे, मम्मी बनाए थे, बोले चलिए बढ़िया की तरफ आते हैं, नहीं, हाँ, ये तो खाली सोती है, बनाई तो कुछ थी, बोलिए, हाँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ, मेरा नाम नेहा काज़मी है और मेरा फेवरेट डिश सीख खुरमा और छोले। शीर कुरमा और छोले, वेरी गुड। कुलसुम पे आते हैं। Assalamu alaikum everyone. My name is Kulsum Ali. My favorite dish dahi vada. दही बड़ा, सब दही बड़ा वाले भाई, शहनाज। हम्म, हम्म, Assalamu alaikum everyone. My name is Shahnaz Khatun and my favorite eat dish is chicken biryani. हाँ हाँ हाँ, चिकन बिरयानी। नेपाल पे सफुरा, बताइए, हाँ। Assalamu alaikum everyone. My favorite dish is sheer kurma or chicken biryani. शीर कुरमा क्या है, बेसिकली होता क्या है, सॉरी, शीर कुरमा।
वो एक हर ईद की खुशी में बनाया जाता है, ज्यादातर ईद में ही बनाया जाता है, क्या जैसे लोग बहुत पसंद करते हैं शीर कुरमा को। शीर? शीर मतलब क्या? व्हाट मीन में शीर? व्हाट मीन में शीर? शीर मतलब क्या होता है? शीर चाय सुना है नहीं ना? शीर, मालूम। शीर मतलब क्या होता है? जी, हाँ? नहीं मालूम। कौन बताएगा शीर मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? मीठा क्या? यस, शीर मतलब स्वीट, शीरी। शीरी से आया है शीर, है ना? शीरी, शीर वर्ड कहाँ से आया? शीरी से आया। शीरी मतलब मीठा। और खुरमा मतलब? खुरमा मतलब सब जानते हैं हम, खुरमा। खुरमा मीन्स, अरे खुरमा नहीं जानते आप लोग? बड़े मन में खुरमा। अरे जो लिखा मिलता है, जो उसको क्या बोलते हैं? अभी जो इसकी शादी हुई थी, इसकी बहन की आया शो की, क्या मिला है नुपुर के साथ? क्या मिलता है? नहीं देखा है? क्या बोलते हैं? और खुरमा देखा है आपने? हम्म? नहीं देखा, नहीं देखा खुरमा। हाँ? मुझे नहीं देखा है। छुहारा बोलते, छुहारा। छुहारा सुना? छुहारे का हलवा, खुरमे का हलवा। सुना है आपने? रमुआ सुना है? फिर खुरमा? शीर खुरमा जानते तो बाबा, खुरमा का आप एग्जैक्ट मीनिंग पूछते तो वो नहीं मालूम है। खुरमा नहीं जानते हैं? इसको छुहारा को बोलते, छुहारा जिसको बोलते, छुहारा जो खुरमा का हलवा, इसको भी खाई है छुहारा। हाँ, यू डोंट नो छुहारा? हाँ। डेट्स जी। की तरह होता है। इसकी इंग्लिश क्या बट वो होती है? सूखा होता है। ड्राई डेट्स बोलते हैं उसको। द इंग्लिश ऑफ खुरमा इज ड्राई डेट, है ना? डेट्स क्या होता है? इट्स नॉट ड्राई, इट्स वेट, है ना? जब ड्राई हो जाता है तो वो खुरमा बन जाता है ना? तो उसको बेसिकली क्या है, उसको इंग्रेडिएंट क्या है? शीर खुरमा इज अ सॉर्ट ऑफ, है ना? इसको बेसिकली किसमें बनाते हैं? क्या मतलब मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है शीर खुरमा का? व्हाट इज द मेन ड्राई इंग्रेडिएंट ऑफ शीर खुरमा? हाँ? ड्राई डेट्स, वर्मिसेली, शुगर मिल्क। हाँ, मेन और इसका क्या मेवा। होता है? वर्मिसेली के बिना बन नहीं सकता है। दैट वर्मिसेली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? जिसको सेवई बोलते हैं हम, है ना? सेवई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके शीर खुरमा का, है ना? बिना सेवई के जो है शीर खुरमा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? या चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? चिकन। 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 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है राइस। हाँ, तो चिकन एंड राइस दोनों को मिला करके ही तो। हाँ, तो मतलब कि वही, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? अगर राइस ही नहीं है, आप दाल चिकन आप बना दीजिए आप, है ना? तो चिकन एंड राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसी तरह शीर खुरमा का तीन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वर्मिसेली, सेवई, उसके बाद मीठी होनी चाहिए, है ना? शुगर उसमें होना चाहिए, और थर्ड इंग्रेडिएंट खुरमा इज मस्ट, है ना? जो, है ना, उसके बाद उसको आप जितना जो है इसमें इसमें खेला करती रहिए आप, है ना? तो बेसिकली ये हमारे देश में नहीं है, इसका मतलब इंडियन डिश। तो हम पाकिस्तान से नहीं है ना? चोरी क्या मतलब कि पाकिस्तानी सब जो इसको लाया है। हम लोग तो भाई समय के जर्दा खाने वाले आदमी हैं, राइट? सब पाकिस्तानी सब, ये सब जो है ला करके पाकिस्तानी सीरियल में ये सब देख देख के बच्चा लोग आजकल बड़ा गया है, या सोसाइटी जो बड़ा गई। तो हम लोग का डिश ही कभी नहीं रहा शीर खुरमा, ये सब, है ना? शीर खुरमा हैज बी नेवर आवर डिश, है ना? अभी ड्रेसिंग में भी क्या, आलिया कट और फलाना कट और ये कट वो सब पाकिस्तान से आ रहा है ना? राइट? तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा डोमिनेंस जो है ना, ड्रेसिंग में और जो है खाने में बहुत ज्यादा रहा है, राइट? क्योंकि क्या है उसका 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 रीजन क्या है? हम लोग के जमाने से था ही नहीं, है ना? शीर खुरमा और बिरयानी भी, बिरयानी भी हम लोग नहीं, हम बिरयानी किसको बोलते थे? हम लोग प्याज वाला जो उसको जो आप लोग तलते थे उसको बिरयानी बोलते थे, इसको तो कॉल दैट बिरयानी, है ना? ये सब बनता था, सेवई का जर्दा जो होता है,
है ना। अभी भी आप अम्मी से अपने पूछिएगा या घर में पूछेंगे तो हम लोग का ईद का जो है मेन जो है आ, सेवई का जर्दा जो है राजा होता था उसका। इसको मतलब कि सेवई को जो है ना, सेवई को दूध में डालते थे, उसके चीनी डाल देते थे, ऊपर से जो है खुरमा ऐसे कर दिया और थोड़ा सा नारियल डाल दिया, है ना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, वैसी को सेवई का जर्दा बोलते थे। और उसका खिला जो उसमें हो गया तो फिर खुरमा हो गया। उसको मीठा कीजिए और उसमें खुरमा डालिए और डेट ड्रामा, है ना। उसके फिर ये करते रहिए और ये डालिए वो डालिए, है ना। दैट इज कॉल्ड शीर खुरमा हो गया। दैट इज द रीजन कि शीर खुरमा मतलब क्या हो गया, मीठा, मीठा खुरमा मतलब क्या, है ना। तो नेक्स्ट बच्चे पे हम आते हैं सफूरा के बाद साजिदा। चलिए। Assalamu alaikum everyone. My name is Sajda Fatma and my favorite dishes is biryani and sheer kurma. जो दोनों में कुछ भी नहीं खाए। हाँ, अच्छा है ना बेटे। इंशाल्लाह आपने आपकी जिंदगी में बहुत खाइएगा। अच्छा, आपने सेक्रीफाइस किया, राइट। ये इसको जी कहते हैं। आज इंशाल्लाह आपको इसके बाद आप जाइएगा मेरी तरफ से बिरयानी आपको, मैं तेरा को आ रहा हूँ तो आपको वहां लेके चलूंगा मैं, जो इंडिया की सबसे अच्छी बिरयानी मानी जाती है वहाँ। क्यों घबराते जी हैं, टेक यू टू द, जो इंडिया की सबसे अच्छी बिरयानी मानी जाती है कहीं से, वहां लेके चलूंगा, है ना। क्यों घबराते हैं। इंशाल्लाह। जी ठीक है, आपने सेक्रीफाइस जो किया है तो अल्लाह ताला उसका अजर देगा। कितनी बिरयानी उसको खाने का मौका मिलेगा आपको, है ना। डोंट वरी जी अबाउट दैट। फिर हुआ जी तो सोती रहती है खाली 10 बजे तक 11 बजे तक। बताओ, ईद के दिन कितना बजे तक सोई तो, हाँ, ईद के दिन कितना बजे तक सोई, 12 बजे तक, सलामुअलैकुम। हाँ। सलामुअलैकुम। सोई ही वालेकुम नहीं सलाम। है इसलिए। सोई नहीं, हाँ देखो वाह, ये सबसे अच्छा है। बताओ जल्दी, हाँ। My name is Alisha Shahin and my favorite Eid dish is dahi vade. वही, Dahi vade. दही बड़ा, हाँ दही बड़े, ये तो और पाकिस्तानी हो गए, दही बड़े। Vade नहीं, dahi vade. अरे दही बड़े, दही बड़े, दही बड़ा, हाँ। बड़ा नहीं, एक पीस नहीं, ढेर सारा, इसलिए अरे दही दही vade. बड़े, ओके, हाँ। चलिए नेक्स्ट, पेप्सी टू बोलिए, हाँ। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटी जैनब, या कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लिया, लिया स्क्रीनशॉट लीजिए हमारा हमारा इसका, चलिए। ये वर्चुअल वर्चुअल में का पेपर में जाएगा इंशाल्लाह, इसलिए अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ। चलिए, चलिए नेक्स्ट पेप्सी टू बताइए, हाँ। Assalamu alaikum. My name is Tabassum Parveen. My favorite dish is biryani. कौन सी बिरयानी, चूहा, हम्म, कौन वाली बिरयानी है, आलू बिरयानी। मेरा फेवरेट है आलू बिरयानी, हाँ। बताइए कौन सी बिरयानी बेटी, जल्दी बोलिए। Chicken biryani. चिकन बिरयानी, गुड। पेप्सी वन बताइए, तबस्सुम वन, जल्दी जल्दी, Assalamu फास्ट फास्ट alaikum. फास्ट फास्ट, हाँ। My name is Tabassum Parveen. My favorite dish chaat. ईद का कितना प्लेट चाट खाए थे, how many plates हुए, बताइए कितना प्लेट हुए। 3-4 प्लेट तो खाए बाबा, और आज भी खाए। वाह, फिर ठीक है ना, सब चीज ठीक है माशाल्लाह। गुड। नेक्स्ट तमुआ पे आते हैं, क्षमा। हाँ, वो तो हो गया आपका, मैंने बता दिया, नहीं नहीं बताया ना आगे, चलिए सॉरी, हाँ। Assalamu alaikum everyone. Eid Mubarak. My हाँ, name is Shama Siddiqui and my favorite dish is sheer korma made by my नानी जान. मीन्स वो नानी के अगर हाथ का खा ले तो फिर ईद बन जाती है, नानी अदरवाइज तो नहीं। आपके पुराने हमारे के जमाने की, हमारे जमाने पहले की, मेरे अम्मी की उम्र की होंगी, तो वो कैसे जानती शीर खुरमा बना, उस जमाने शीर खुरमा तो ये नहीं था, नॉट कॉमन। उनसे बोलेगा शीर बाबा, ये यूट्यूब का जमाना है, अभी बहुत कुछ हो सकता है और उनके हाथ का जायका ही अलग है। तो अब आपकी नानी यूट्यूब कैसे चलना जानती हैं, मेरे अम्मी तो नहीं जानते सब हैं। चीज मामू के जरिए सब चीज अवेलेबल है। तो वाह, ठीक है, तो हम कभी आएंगे आपके यहाँ, तो इंशाल्लाह देखते हैं कैसा नानी के कराते यहाँ। हैं। ठीक, ठीक है, चलिए माहिरा बताइए। इंशाल्लाह। ओहो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ, मैं बताता हूँ।
हाँ बोलिए बोलिए। अरे आवाज ही तेरी नहीं आ रही है, फिर से आवाज कट रही है। लग रहा है चांद पे से बोल रही है तू। My name is Myra Tasleem. My favorite dish is custard. ईद में कस्टर्ड। गुड। अबीरा। यस। Assalamu alaikum. My name is Abira Tahreem Fatima and my favorite dish is chicken biryani. वाह। मेरी फेवरेट ईद डिश। Yes, sir. नेक्स्ट में आलिया बची हैं। हाँ। Assalamu alaikum everyone. Eid Mubarak to all, and my name is Alia Firdaus and my favorite Eid dish is dahi vada दही and वड़ा, सब lacha दही वड़ा sawai बताता also. है। लच्छा। अच्छा वाह। नेक्स्ट सिटी सेंटर बस्तिया। हाँ बताइए जल्दी फास्ट। सिटी सेंटर। आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए बेटी। हाँ। Assalamualaikum everyone. Myself Zainab Gawasya. My favorite फेवरेट डिशेज। चलिए इनको बाद में लाइन पे रखते हैं हम लोग। हाँ नेक्स्ट शगुफिया बोलो। Assalamualaikum everyone. My favorite eat dish is chicken biryani and chaat. अरे भाई नाम तो बता, खाने के नाम से अपने नाम भी नहीं बताए। Assalamualaikum everyone. My name is Shubukta Yasmin. My favorite eat dish is chicken biryani and chaat. चिकन बिरयानी चाट, तो चाट किसमें डाल देते चिकन बिरयानी में, क्या क्या अलग से? हाँ? नहीं, अलग से। अच्छा तो कितना प्लेट चाट खाए? 4-5। 4-5 प्लेट, बाप रे बाप। फिर ठीक है ना? जी बिल्कुल। अच्छा और कौन बचा है? और कौन बचा है? आई थिंक सबका कंप्लीट हो गया, राइट? रहना बची है, सिटी सेंटर बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को ईद मुबारक। मेरा नाम रहना मुबारक और मुझे ईद में पानी पूरी और सेवई पसंद है। अरे दो दो है, एक एक बंद कर, एक एक बंद कर। दोनों पे ये इको कर रहा है बेटी। एक लैपटॉप बंद करो, चाहे वो बंद करो। हाँ टकरा रहा है एकदम। हम्म हम्म। तो पानी पूरी बोल रही है, पानी पूरी कहाँ से बन जाएगा? हाँ, तो रोड पे जाके खाती है परवी के पास से, ठेला पे खड़ा होके। जैनब वेर इज जैनब? जल्दी 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 बेटी। आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है, हाँ बोलिए। हाँ फिर से बोलूं? हाँ फिर से नहीं सुनाई दिया किसी को, हम लोग अस्सलाम पानी पूरी वालेकुम सुनाई आप दिया सभी को। हाँ। मेरा नाम जैनब है जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे हाँ ईद में पानी पूरी और सेवई पसंद है। पानी पूरी भी बना सकते हैं? मेरे घर पे बनता है आपके। हाँ पानी पूरी फोकचा जो बोलिए ना भाई, पानी पूरी है पाकिस्तानी वाला, पाकिस्तानी पानी पूरी बात। अरे गोलगप्पा बोलिए, फोकचा बोलिए, गुपचुप बोलिए। क्या पाकिस्तानी हो गए ये सब बच्चे, पर सीरियल देख देख के। अरे गोलगप्पा बोल, फोकचा बोल, फोकचा। हम लोग क्या बोलते हैं फोकचा? चुप बोलूं? व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? बताया था हमने आपको Water सेशन में ball. एक बार, बता। Ball. वाटर बॉल, गुड। वाटर बॉल बोलते हैं। वाटर बॉल इज योर फेवरेट, है ना? उसको घर पे बना सकते हैं, है ना? तो बहुत उसको कैसे बनाते हैं? सूजी में उसको, सूजी और क्या करते हैं उसको? रेडीमेड ले लेंगे वो। हाँ सेमोलिना को बेकिंग सोडा में डालते हैं ताकि वो फूल जाए, है ना? उसका फूल जाता है, फिर उसको तल करके तो अकेले करते हैं ना, ऐसे ही नहीं बनता है, राइट या रॉन्ग? Yes, sir. जी। तो उसको बोलते हैं फोकचा, गोलगप्पा। पानी पूरी तो सबसे आखिर में, ये सब नया नया ये सब निकला है, पानी पूरी और बनाना पूरी। हम लोग क्या बोलते हैं? फोकचा, गोलगप्पा, गुपचुप। और क्या नाम है उसके पर्यायवाची, क्या क्या है? हम्म?
ठीक है, तो सब बच्चे हो गए हम लोग, एवरीबॉडी इज फारिग। Yes, sir. डन, चलिए। तो Abida is अल्हम्दुलिल्लाह एक left. बार मेरा जो है आपको, मेरा भी पूछ लीजिए, मेरा क्या है फेवरेट डिश। मेरा फेवरेट डिश क्या है, बेटवा जानती है क्या है? बता तरन्नुम, बता बेटवा, क्या है मेरा फेवरेट? पता नहीं। हाँ चाट। हाँ, मेरा फेवरेट डिश चाट है। हम भी 4-5 प्लेट खा सकते हैं, कल मैंने 4-5 प्लेट खाया मैंने भी, है ना, बाबा आपका एकदम पेट स्पाइसी ठीक नहीं। है ना? हाँ, आपका तो पूछो, पेट मैं बेटवा कर गया तरन्नुम के पास, कितना 2 प्लेट खाया ना होगा बेटे? कितना नहीं, खाया बस था? पेट। 1 प्लेट फिर दिया भी था, घर पे ले जाके खाया मैंने, तो पूरा बांध के दी थी। आज भी बनाए हैं। अरे वाह, तो भिजवा देना बेटे हमको, ड्राइवर को भेजते हैं, ठीक है। आप ठीक बेस्ट है। पार्ट क्या था ना आपका, स्पाइसी नहीं था बिल्कुल, आप विदाउट स्पाइस खाता है, दैट वाज वेरी टेस्ट। तो मेरा भी वही है, चाट है। दही बड़ा दही छोटा हम नहीं खाता है अपना, मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। और मेरे आलू बिरयानी जो मेरी फेवरेट है, नॉट चिकन बिरयानी, आलू बिरयानी में आलू, जैसे कल जो था मैं, बहुत टेस्टी था इसके यहाँ, मैं गया था इसके घर पर, है ना। आलू बिरयानी इज माई फेवरेट, है ना। और बस मेरा चाट और ये जो है ना। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पूरा कर लिए, और हम लोग ने एज पर एजेंडा हम लोगों ने जाना एक दूसरे की फेवरेट ये डिश जो है ना। हम लोग आते हैं एजेंडा 3, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एजेंडा है। क्या है उसमें एजेंडा 3 में? Storytelling. हाँ, हम लोग मतलब कि हमारा फेवरेट जो है, अब तक मेमोरेबल मेमोरेबल सबसे यादगार जो है, कितना आप सब माशाल्लाह 18-20 साल के होंगे, है ना। कोई 16 से कम का तो नहीं है यहाँ पर कोई, शायद अमीरा सबसे छोटी होगी, हाँ। तो वो भी मतलब 15-16 साल की होगी, तो 15-16 साल, 3 साल की उम्र से तो याद होगा आपको, लास्ट 12-13 साल का सबको याद होगा, है ना, ईद जो है ना। और हमारी जो बच्चियां हैं और सब, तो उनको तो याद होगा कम से कम 15-16 ईद तो याद रहता है ना? 5 साल की उम्र से तो मुझे याद है, 50 साल का हो गया, हाँ। तो लास्ट 45 ईयर्स की आई नो, मुझे याद है, फिर लास्ट 45 ईद। तो सबसे मेमोरेबल ईद जो है, उस पर एक स्टोरी जो है मतलब कि कहानी बता, सच्ची कहानी जो होना चाहिए वो, है ना। सबसे मेमोरेबल ईद कौन सी रही आपकी, और क्यों रही, और क्या ऐसा रहा आपको, है ना। जैसे मैं अपनी मेमोरेबल ईद बताता हूँ, है ना, उसके बाद जो है आप लोग बताएंगे। मेरी मेमोरेबल ईद जो है, हमेशा हम लोग की जो ईद होती थी, बहुत कंजर्वेटिव ईद होती थी हम लोग की, है ना। आप लोग की तरह नहीं कि हम लोग घर में बैठे हुए हैं और बस जो है टीवी खोला, उसके बाद आया उसके बाद सो गए। दैट वाज नॉट अवर, हमारी ईद जो होती थी बहुत हम लोग की जबरदस्त ईद होती थी, है ना। हमारे पापा तो बहुत पहले खत्म हो गए, है ना, विद स्मॉल चाइल्ड, है ना। तो हमारे चचा के साथ जो है हम लोग जाया करते थे, हमको याद है अभी भी, है ना, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, है ना। तो हमारे चचा हमारे गार्जियन थे, वो भी इंतकाल कर गए, है ना। तो वो हम लोग को नमाज जो पटना में क्या होती थी, गानी मैदान एक जगह है ना, आप शायद देखा होगा, सबको गानी मैदान सुना होगा, है ना। कुछ भी हो जाए गानी मैदान जाने का। और उस जमाने में जो है ना, ऑटो ऑटो नहीं चलती थी, बहुत कम ऑटो रिक्शा ये सब, बहुत ही मतलब के नायाब था, है ना। तो हम लोग, हमको याद है हम लोग कितने बार पैदल यहाँ से गए, मतलब मेरा घर जो है गांधी मैदान से 5 किलोमीटर होगा, है ना। तो एक जश्न होता था, हम लोग जो है फजर की नमाज होती थी और पढ़े, हम लोग को जो है चचा मेरे उठाते थे, उठ, है ना। उसके उठा करके जो है मतलब 5 बजे सुबह, 6 बजे सुबह से उठ के, और जनरली नमाज जो होती थी आधे घंटे 8 बजे शुरू हो जाती थी गांधी मैदान। गांधी मैदान देखा ना सबने ना, लॉन जिसको बोलते हैं गांधी मैदान, मगध महिला कॉलेज के सामने जो है, बीच बुक फेयर वगैरह जहाँ लगता है सब, बहुत सारे बच्चे देखे होंगे सब, पटना के जो है खास के देखे होंगे, या अभी भी गांधी मैदान में नमाज होती है, कल भी हुई गांधी मैदान में नमाज, है ना। तो सबसे बड़ा मजमा वही होता था, और बहुत कम जगह, अब तो सारी मस्जिद में नमाज होती है ना, पहले मस्जिद में नमाज नहीं होती थी, है ना। मस्जिद में नमाज का अभी शुरू हुआ है 15-20 साल से, राइट। तो हम लोग जो है सुबह सुबह उठा दिया जाता था, और मेरे चचा साइकिल पे बैठा के हमको, है ना, और मेरे चचेरे भाई लोग को बैठा करके जो है ना, चाहे पैदल, रिक्शा उक्शा बहुत बड़ी चीज होती थी, बहुत कम रिक्शा उक्शा चलता था वहाँ। ऑटो ऑटो तो चलते ही नहीं था, राइट, बहुत छोटे जब हम लोग थे, है ना। या टेम्पो पे जाना, बहुत बड़ी, बहुत सिलेंडर टेम्पो चलता था, तो हम लोग पैदल ही चले जाते थे, जब जा रहे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा, तकबीर पढ़ते रहे, बस। लाखों लोग जो है वहां पर आते रहते थे, है ना।
और हम लोग अपना अपना सब लेके जाते थे, चटाई चटाई या जो है अपना अपना, राइट, चादर वादर लेके जाते थे हम, है ना। सब लोग एक जश्न रहता है, सब लोग जा रहे हैं, कितने लोग पैदल चले जा रहे हैं यहाँ से दूर दूर तक। अब तो ये सब खत्म हो गया ट्रेन वेन, आप लोग क्या मस्ती की, है ना। बचिया भी मेरी अम्मी और सब भी, मतलब कि सब लोग जाती थी, है ना। औरत का मजमा उस तरह, अब तो ये सब खत्म हो गया, अब तो नहीं जाती। उस जमाने में भी औरत अम्मी मेरी जाते हैं, जाया करती, है ना। बच्चों जो औरतें भी जा रही है वहाँ पर, औरत का अलग खेमा लगता था, राइट। अभी भी गल्फ में जो है ना, यही चीज जो है यहाँ पहले से होता था, राइट। अपने पापा से पूछेगा या अपने घर में पूछिएगा सबसे कि सही बात है कि नहीं। तो हम लोग पहुंचते थे, नमाज होती थी, नमाज में एक बड़ा मजा आता था एकदम, देख करके, मतलब सबको देख रहे हैं वहां पर जो है, तरह तरह का खिलौना वाला, बैलून वाला, लंटन बाजा वाला, ये वाला पूरा भीड़ लगा रहता था, है ना। डफली ये सब, तलवार, सब तरह तरह का चीज बिकता रहता था, है ना। तो ये सब एक जश्न में रहता था। लौटते हैं फिर अब जो है नमाज खत्म होती थी, फिर हम लोग, एक ट्रेंड रहता था रास्ते में जो है ना, कुछ कुछ हम लोग खिलौना मिलता था, तोता तो ये तो वो, हम लोग खरीदते हुए जो है ना। फिर जो है गले मिलते थे हम लोग, गैर लोग से भी गले वहां पे मिलते थे, 15-20 मिनट लगता था गले मिलते हुए, है ना। गले मिलते थे, फिर हम लोग लौट जाते थे, है ना। और लौटते कब थे हम लोग, ट्रेंड क्या था, हम जितने रिश्तेदार हैं ना सबसे मिलते हुए जाते थे, है ना। उसके बाद करीब करीब 8-9 बजे, 8:30-9 बजे नमाज खत्म हुई, फिर पहुंचते पहुंचते घर हम लोग को क्या बच जाता था, है ना। और जहाँ जाते थे वहाँ परवी मिलती थी, ईदी मिलती थी, राइट। राइट, हम लोग ताक में लगे रहते थे कि आज ईदी मिलेगा, 1 रुपया 8 आना, जो भी है। पर 2 रुपया ईदी मिल गया तो बहुत बड़ी चीज होती थी उस जमाने में। 2 रुपीज वाज लाइक 200 रुपया अभी का, है ना। हम लोग याद है 200 रुपया भी ईदी। हम लोग काफी जगह से, काफी रिश्तेदारों के घूमते हुए जाते थे, चचा में लेके जाते थे तमाम, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। अब बड़ा मजा आता था, मतलब कि मिलते हुए वहाँ, लालच में रहते थे कि कहीं ईदी मिलेगा, परवी मिलेगा। परवी हम लोग बोलते, ईदी उदी तो पाकिस्तानी व्हाट्सएप है, परवी बोला जाता था, है ना। तो ईदी उदी अभी आया है, परवी की लालच में रहते, कोई पॉकेट में हाथ देता तो लगता है क्या हो, अब लगता है मिलेगा, है ना। मगर जो कितने लोग जो है नहीं देते थे, तो लगता था कौन कैसे कंजूस है ना, है ना। तो वो एक तो ये था। अब तो परवी का भी ट्रेंड खत्म हो गया है, जल्दी परवी नहीं देता है कोई, राइट। तब बेचारे तो आप मोबाइल और ये खरीदने में बिजी हैं लोग, है ना, राइट। तो वह परवी कहाँ से देगा बेचारा। तो हम लोग हर जगह से पूछो, 8 आना, 1 रुपया, है ना। 2 रुपया परवी मिल गया तो बाप रे बाप, पूरा खुशी का लहर हो जाता था, है ना। दैट वाज, मतलब वो ईद होती थी जबरदस्त हम लोग की। पूरा घूमते टहलते हम लोग जो है, तमाम जो है खाते पीते हुए 11-12 बजे जो है ना घर पहुंचते थे, है ना। और मोस्ट मेमोरेबल उनकी जहाँ तक बात है, हमको याद है जब बहुत छोटा था मैं, मुझे लगता है कि मेरे अब्बा मर चुके थे उस वक्त, 11-12 साल की बात होगी। हम अपने जो है ननिहाल में ईद करने गए थे, है ना, मेरी नानी के यहाँ, हमारा नानी का घर आरा हुआ, राइट। तो जहाँ पर शगुफिया का घर है ना वहीं, राइट, आरा में। तो हमारा तो बहुत सारे हम लोग भाई लोग, सब लोग कजन लोग साथ ईद करते थे, बहुत फैमिली के 50 मेंबर। तो एक उस जमाने में ट्रेंड होता था ना, एक हम लोग गिफ्ट मिलता था, मतलब गिफ्ट नहीं मिलता था, मतलब एक गिफ्ट को जो है ना, हम लोग बाग होता था, है ना, जिस गांव में आप देखा होगा बाग, राइट। तो सब बच्चे को क्या बुलाया जाता था, है ना, एक बच्चे को इकट्ठे किया जाता था खाने के बाद, खाना के रेडी हो जाता था घर में के बाद। और गिफ्ट को जो है ना, ये बोला था कि तुम्हारा तोहफा है, उसको छुपा देते थे लोग, है ना, जिसकी तरफ से, मतलब कि मेरे मामू इसको होस्ट करते थे, हमको अभी भी याद है, दफा करें अल्लाह उनकी जन्नत। तो क्या करते थे, बाग में ले आते सब बच्चे को, और छुपा देते थे, है ना। खलिहान में जो वहां पर बैठ जाते थे और छुपा देते थे, है ना। और तो समझा आप, कोई भी गिफ्ट को पैक करके, और पैक तो उस जमाने में नहीं था इतना गोटा पट्टा, अब जैसे जैसे पेपर है ना, उसको पेपर में बांध करके हम छुपा देते थे। तो वो क्या किए थे हमको याद है अभी भी, है ना। तो 3-4 बार ऐसा वो होता था हम लोग, हम तो एक्साइटेड रहते कि नानी के घर हम लोग जाएंगे, तो वो वाला। तो मैं उस बार जो है ना, एक साल जो है, मैं बहुत छोटा था, 11वां में, मुझे लगता है कि हम लोग पांचवा, चौथा या 5वां क्लास में होंगे, है ना। तो गिफ्ट ढूंढना था, है ना, और 50 बच्चे खड़े हुए। अभी भी आप जानते होंगे, शगुफ्ता रऊफ साहब का खाता जो है, आप पूछिएगा अपने पापा से, है ना। अब देखा है रऊफ साहब, आप तो उसे घर वर बन गया शगुफिया, आप देखिएगा, आपके घर से जो रहने जाएंगे तो सामने बहुत बड़ा बाग था, अब तो घर वर बन गया, बहुत बड़ा बाग था वो, मतलब कि बाग, उसका नाम ही था बाग, है ना, पूरा एरिया खुला हुआ था। तो वहां पर जो है ना, सब बच्चे आते थे और छुपा दिया था, गिफ्ट को छुपा दिया जाता था, और जो ढूंढ लेगा उसका वो गिफ्ट हो जाता था।
है ना। मुझे याद है मैं 4 साल का था तो मैंने एक बार भूल लिया था उसको, तो मैं चैंपियन हो गया था, है ना। तो उसमें क्या था, उसमें गिफ्ट मॉर्टेन, उस जमाने मॉर्टेन चॉकलेट आती थी, आप लोग तो जब मॉर्टेन चॉकलेट देखा भी नहीं होगा, है ना। मॉर्टेन नाम सुना है, मॉर्टेन चॉकलेट अब तो बंद हो गया शायद, है ना। छोटा छोटा मॉर्टेन चॉकलेट होता था, बड़ा मजेदार होता था। आप लोग को तो अच्छा नहीं लगेगा, कैडबरीज खाने वाले लोग को तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो मॉर्टेन चॉकलेट का डब्बा हमको अभी भी याद है, तो दैट वाज मोस्ट मेमोरेबल गिफ्ट मेमोरी ऑफ माय चाइल्डहुड, जब मैंने वो दाऊद साहब के हाथा में, मतलब के जो बाग में जो मैंने जीता था, वो मॉर्टेन चॉकलेट का डिब्बा, है ना। मैं 50 लाउंड ले सकते हैं बच्चे लोग, है ना। राइट, इसमें जो हो वो भागते थे हम लोग, देख रहे हैं उधर, देख रहे हैं उधर, देख रहे हैं कहाँ पे छुपा हुआ है ना। तो एक पत्थर के नीचे छुपा के रख दिए थे वो, है ना। एक पौधा का पत्थर था, हमको शक हुआ कि पत्थर है यहाँ पर, पत्थर को उठाया तो देखा, अरे मिल गया पूरा जो है, सब बच्चों ने गोदी उठा लिया, अभी भी याद है, मेरा फोटो भी होगा शायद इसमें, है ना। मुझे याद आया जब मैं ये सेट कर रहा था, तो दैट वाज माय मोस्ट मेमोरेबल इवेंट, है ना, जब मैं अपने नानी के घर में था, है ना। सबका मेमोरेबल इवेंट होगा, तो आप बता सकते हैं मोस्ट मेमोरेबल इवेंट, वन बाय वन है या कौन कौन इसमें पार्ट लेना चाहता है, सबका कुछ ना कुछ होगा, राइट। तो शुरू करें हम। तो मैंने अपना मेमोरेबल इवेंट तो बता दिया, जब मैंने मॉर्टेन चॉकलेट जीता था, है ना, छुपा हुआ। बताइएगा, तरन्नुम से शुरू करते बेटवा से, चलिए, हाँ, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। वैसे तो सारी ईद अच्छी रही है, मगर बचपन की ईद की बात ही अलग होती है। ये 2010 की हाँ मैं बहुत छोटी थी। हाँ। उस वक्त क्या था कि मेरी फ्रेंड लोग थी, हम लोग सारे लोग छोटे छोटे थे। नए नए कपड़े पहनना, घूमना, फिर दूसरे के घर पे जाना, नानी के घर पे जाना, और ऐसे काम ना करना सबसे मेन बात है क्योंकि अब तो इतना काम करना पड़ता है कि समझ ही नहीं आता है कहाँ जाए कहाँ ना जाए। तो उस वक्त ये बड़ा अच्छा था। और फिर बस यही। और अब क्या है मोस्ट कि मेमोरेबल क्या फ्रेंड रहा आपका? बात करना, और मेरी कई फ्रेंड की तो शादी भी हो चुकी है, तो इसलिए थोड़ा लगता तुम्हारी भी इंशाल्लाह जल्दी होगी बेटी, अगले साल इंशाल्लाह, क्या कुछ करा रहे, भी। डोंट वरी। तो वो रिग्रेट कर रही है बेचारी, देख रहे हैं ना, मेरी काहे नहीं हुई है। नहीं, क्यों नहीं, मतलब उन लोग की शादी हो गई तो अब आना जाना उन लोग पे डिपेंड थोड़ी हाँ कर। तो ये सब है, हाँ। बचपन की बात ही कुछ और होती है। हाँ, तो मेमोरेबल सबसे इवेंट क्या रहा है मोमेंट आपका सारे में, कौन सी सबसे मेमोरेबल, कुछ याद नहीं आ रहा है? नहीं, याद तो नहीं है, बाकी सब तो सही जैसे है। मुझे याद है ना भाई, 45 साल से कुछ ना कुछ, ठीक हो सकता है, बड़ी हुई है तो काफी मेमोरेबल है, हो सकता है दूल्हा के यहाँ जाएगा अपने ससुराल अगले साल इंशाल्लाह, अगली ईद मेरे ससुराल में रहेगी मेरी बेटी, है ना बेटी। नहीं, बोले इंशाल्लाह, हाँ भाई, अगले ईद में डाल देना है ना। तो वहां से हम लोग ईद मिलन करेंगे, ठीक है, क्या चलिए। पाइए, हाँ, आ जाइएगा आप। कब आ जाएंगे ससुराल में इंशाल्लाह, ठीक है, चलिए। मुकैया बताइए, हाँ, मुकैया का नंबर आ गया, यस, 5 चले गए, इसी का नंबर आ रहा था। भैया हाँ बोलिए, मोस्ट मेमोरेबल ईद, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट की, अनम्यूट। सर ये 10 साल पहले 2014, वो ज्यादा हैप्पी ईद नहीं था मेरे लिए। वो उस उस ईद मतलब वो सेलिब्रेट नहीं किए थे उस ईद को हम लोग। हम और मम्मी जो उस दिन कहीं और थे, मतलब हम अपनी दादी के यहाँ थे, तो उस ईद के दिन सुबह में हम और मम्मी लोग आए थे यहाँ बिहार से। और वो हम लोग 2 बजे तक आए थे यहाँ, तो वो ईद हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। तो दैट वाज बस। इसको बोल नहीं सकते, है ना। गुड। ऐश्वर्य बोलो, आशु बोलो, जल्दी जल्दी, अच्छा अनम्यूट कर बेटी। जी। हाँ जी, हाँ, अरे नहीं है मेरा कोई मेमोरेबल। ये मेमोरेबल है, जीजा जी आए सब तुम्हारे, न्यू न्यू जीजा जी, प्यारे अभी प्यारे तो जीजा आ जी। जाएंगे वो। अच्छा, आ जाएंगे, क्या मेमोरेबल होएगा, जी। मिलेगा पर भी, हाँ। हाँ, कितना पर भी एक्सपेक्ट कर रही है, हाँ। 500। अरे बाप, मिलेगा, 50 रुपए देने बहुत बड़ी बात है, 50 रुपये। नहीं देंगे, इंशाल्लाह। दुआ करो सब बच्चे लोग आए, अभी नए नए जीजा जी सिखाने वाले हैं अभी। हाँ, तो कोई मेमोरेबल ऐसा नहीं है आपका ईद अभी तक, है ना?
कॉमन कुर्सिया बोल जी, क्या सब कॉमन है, सब एक जैसा, मतलब हमेशा एक कोई ही जैसा। मेमोरेबल नहीं है, याद नहीं है कुछ जैसे हमको याद है अभी तक? जी। ओके, नेक्स्ट कुर्सिया बोलिए। हाँ, मैं कुर्सी तरह बोलिए। मेरा हाँ, भी कोई मेमोरेबल नहीं है मेमोरी। अच्छा, सब ईद एक ही तरह की है, सब ईद ईद और, हाँ, ठीक। नेक्स्ट टैप्सी टू, टैप्सी वन, हाँ बोलिए, इंग्लिश हिंदी जिसमें बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी ईद अच्छी गई है बाबा, क्या बोलूं। हम्म, अभी बताई। सारी ईद अच्छी है, तो मेमोरेबल नहीं है, हाँ, कुछ वाकया ऐसा याद है आपको? नहीं नहीं अभी तक फिलहाल कोई ऐसा नहीं है। अबीरा के नंबर आते हैं, हाँ, अबीरा बताएगी। हाँ, Uh, Eid has always been my favorite festival. New clothes, lots of sweets, and most importantly, unlimited biryani. But the Eid of 2020 was completely different. Thanks to the never ending COVID lockdown, everything felt strange. That year, I was in Dhanbad with my grandparents' house, while my mom was stuck in Patna because of travel restrictions. Celebrating Eid without her felt like eating biryani without meat, just not the same. Usually, Eid means running around the neighborhood, meeting relatives, and collecting Eidi, the best part. But that year, stepping out of the house was a big no. Even the men who went to the mosque for namaz had to stand one hand apart. I imagined someone stretching their arm and saying, कट गया बेटा, हाँ, बहुत अच्छा। Sir, wait a minute. हम्म, Uh, stretching the arm and saying, Bhai thoda aur dur. It was funny but also a little sad. Thankfully, हम्म, my grandmother saved the day with her magical cooking skills. She made all our family's special Eid dishes, aromatic biryani, crispy kebabs, and the sweetest sheer khurma. The house smelled like a dream. Even though I missed the usual excitement, stuffing myself with delicious food did make things a lot better. The Eid taught me something important. Festivals are not just about big celebrations, they are best of what we have. And of course, that even in the toughest time, biryani remains a source of happiness. The special moment was performing salah with my family. very good. बहुत अच्छा। तो कितने अच्छा उनका मेमोरेबल जो रहा है ना, कोविड की भी है जो, ऑफ कोर्स सबकी जो कोविड की ईद होगी, है ना, कोविड की ईद जो है बहुत मेमोरेबल ईद हुई थी सबकी, है ना। और कितने लोग तो दुनिया से गुजर गए, है ना। आलिशा जो सामने है, उसके अब्बा जो बेचारे कोविड के दौरान ईद के दिन गुजर गए थे, है ना बेटी। हाँ, तो कितने लोग जो गुजर गए, राइट। तो वो कितनी मेमोरेबल जो है, मतलब कि कितने, और कैसी ईद हुई, खतरनाक ईद जो है ना, दैट वाज वेरी, बहुत टचिंग बात हमने बताई। मुझे भी वो ईद आ गई, याद आ गई, है ना। हम तो जो कतर में थे, है ना, 3 साल तो हम इंडिया ही नहीं आए थे, 3.5 years आई कुड नॉट कम टू इंडिया, है ना। बहुत ही खतरनाक थी वो, है ना, कि कैसे हम लोग जो है दूर दूर रह करके, है ना। और वो जिसने एग्जाम्पल दिया कि, है ना, कि ईद की नमाज में भी लोग जो है क्या बोलते हैं, दूर 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 भाई, है ना, डिस्टेंस बना के नमाज भी पढ़ते थे, तो है ना। बल्कि ये हम लोग की याद है, कतर में जो है हम लोग 2 साल नमाज ही नहीं पढ़ने गए फिर, राइट, वहाँ तो और रिस्ट्रिक्शन होता था, राइट। तो इट वाज रियली, अल्लाह जो है कोविड की ईद से अल्लाह ताला परहेज कर दे हम लोग, है ना, राइट। तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि मेमोरेबल वो ईद थी, राइट, द ईद ऑफ कोविड ड्यूरिंग द कोविड डेज, है ना। बहुत लोगों को खो दिया भी हमने, है ना। कितने जो है लोग नहीं है दुनिया में, है ना, इस कोविड की ईद के वजह से, राइट। दैट इज वंडरफुल, एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है कोविड की ईद, हमें भी याद है हम सब, राइट। नेक्स्ट, वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट में आलिया का नंबर आता है, फिर ये आलिया, चुटकुलिया बोल। हम्म, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, सभी ईद अच्छी है। बट हम्म, एक बार मैंने ईद मनाई थी यहाँ। फर्स्ट ईद हमारे घर में हुई थी और फिर सेकंड ईद हमारे नानी घर में हुई थी, तो वो ईद बहुत अच्छी थी। वही मेरी लास्ट ईद है जिसमें हम लोग सारे कजन ऑल टुगेदर हुए थे एक ही बार। उसके बाद हम लोग सारे कजन्स एक बार कभी नहीं मिल पाए, कभी वो कजन्स रह जाते हैं, कभी वो कजन दूसरे साइड में है, कभी दूसरे स्टेट में है, कोई कजन तो दूसरे कंट्री में है, इस वजह से।
और ईद के सबसे मेमोरेबल थिंग ये रहता है कि हम लोग रमजान में ही कपड़े नए नए ले लेते हैं, और पहले पहले शुरू शुरू रमजान में, और उसी बार बार कपड़े को निकालती पहनते, मम्मी काम से आती थी अम्मी, और फिर बोलती थी कि अरे तुम लोग फिर से निकाल ली हो, फिर मम्मी रख के जाती थी, फिर हम और आपी कहते थे कि अच्छा ठीक है अपी, अब चप्पल निकाल कर एक बार देख लेते हैं अच्छा है या नहीं है। फिर मम्मी फिर उसे भी लेकर अच्छे से रख देती थी, और सबको दिखाने जाते थे ये मेरा ईद का कपड़ा, और नमाज पढ़ के जब पापा और भाई लोग आते थे तो वेट करते थे हम लोग। एक्साइटमेंट रहता है जल्दी से पहने उसको, है ना। वेरी गुड, यस, दैट वाज मेमोरेबल, है ना। ठीक है, साजिदा, ओवर टू यू। चलिए बेटे, हाँ, आपकी सबसे मेमोरेबल मेमो यही वाली हुई होगी, है ना। हाँ, मेमोरेबल तो फिलहाल यही है कि साल भी यही है, लेकिन 2 साल पहले की भी मतलब मेमोरेबल नहीं है, बट सब बहुत ज्यादा ही सैड है। जब भी मतलब हम लोग मुंबई में थे, इससे पहले ही हम लोग गए थे, रमजान से पहले ही मुंबई गए थे, मामू जान बुलाए थे कि इस साल वहीं पे करने के लिए। मैं और भाई दोनों गए थे, और तो रमजान में ही अचानक से खाला अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई, और रमजान में ही उनकी डेथ भी हो गई थी। तो हम लोग आ नहीं पाए थे, सिर्फ मामू जान और मामी जान आए थे, और मामू जान के भी 3 बेबीज थे वहाँ पे, तो हम लोग पांचों वहीं पे रुके थे। तो वो बहुत ज्यादा ही मतलब सैड था। वो बहुत याद ही रहेगा हमेशा, क्योंकि लास्ट टाइम आंटी को देख नहीं पाए थे। गुड, दैट वाज योर मोस्ट मेमोरेबल। सिटी सेंटर वसिया, बोलिए, हाँ, इंग्लिश जी हिंदी बाबा, दोनों वैसे तो मेरी सारी ईद बहुत अच्छी है, लेकिन आई थिंक 2013 में मैं फर्स्ट टाइम अपने नाना जी के यहाँ आकर के ईद जो सेलिब्रेशन किए, तो वो ईद का सेलिब्रेशन मेरा सबसे बेस्ट था। उसका एक्साइटमेंट, और उस टाइम जो हम दोनों बहन, दो तो बहन उस टाइम थे, तो उस टाइम की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा, और ज्यादातर मेरी सारी खाला अवेलेबल थी। वैसे तो सब अपने अपने जगह पे रहते, लेकिन ईद के टाइम सबको एक साथ देखना और उस टाइम सेलिब्रेशन करना बहुत अच्छा लगा हमको। वो ईद सबसे अच्छा रहा मेरा। खाला के साथ जो आप बेगूसराय में बोल रही हैं, कहाँ गई थी? बेगूसराय, वेयर? नहीं, बेगूसराय में मैं थी तो पटना में आई थी उस टाइम ईद सेलिब्रेट करने के लिए, अच्छा, फर्स्ट टाइम। टैक्सी टू, बोलिए, हाँ बेटी, आपका नंबर आता है। बोलिए। सारी तो लगभग सही थी। बस एक बार जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे को ईदगाह जाना था, पर पापा बोले कि नहीं, नमाज पढ़ेंगे, कहीं इधर उधर भुला गई तो फिर पापा लेके नहीं गए थे और हम रो रहे थे। तो एक भैया थे जिनके घर पे हम लोग पहले रहते थे, तो वो भैया हमको फर्स्ट टाइम पे ईदगाह लेके गए थे, तो वो अच्छी थी। रोते रोते नाक से नेटा ही बह रहा था, नेटा खा ले रहे थे। हम्म, हाँ, है ना बेटे, कितना नेटा खाई थी? हाँ, बस पता नहीं, उतना टाइम याद नहीं था क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा छोटे थे। बोले कितना नेटा खाई थी, तो बोले टाइम नहीं याद था। चलिए बढ़िया, हाँ, नया आदमी, बढ़िया, गुड, चलिए, लिख लिया मैंने, बहुत बढ़िया। ये तो बस चले तो सब इसी यही मैं मनाया खाली, है ना। चलिए, गुड, मार सब लगे ईद बढ़िया। सब ईद अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। एक ईद ऐसी थी जो हमको भी मतलब फैमिली के अलावा अकेले मनाना पड़ा था, मतलब मामी के घर में जब जामिया में थी, तो 2022 में, मतलब अम्मी के बिना मनाना था, तो बहुत टफ था मेरे लिए वो ईद। अब टफ आने वाला है बेटी, अगले साल से क्या घबराती हो तुम, इंशाल्लाह और उस सभी टाइम में टफ बहुत होगा। छोटे थे। ठीक है, गुड, तो वही वाली ईद जो आपकी मेमोरेबल है, अम्मी के बिना जी, बनाया था। अब तो मामी के साथ। तो अगले 2 साल बेटी अम्मी के बिना बनाइएगा, सुबह में बताया ना मैंने, नहीं, हम बहुत नहीं मुश्किल है। रहते। हाँ, तुमको बताते ना, हम अभी आएंगे, हम वहीं पर। 2 साल बिना अम्मी के बनाना है, अभी बेटी आ रहे हैं हॉस्टल। नेक्स्ट, तमुआ बोल, हाँ। ऐसे तो सारी ईद मेरी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि जब जब मैं साड़ी मेरी बहुत अच्छी रही है, राज कह रही है, हाँ, ऐसे तो कहा, ठीक है बात। हाँ, हाँ, बोल। तो
सारी ईद में एक दो मरतबा पटना में रहना पड़ा है, बाकी सारे टाइम घर पर ही आकर के सारे फैमिली के साथ सेलिब्रेट किए। उसमें क्या होता है कि भाई अम्मी अब्बू सारे लोग एक जगह होते हैं, सब लोग आते हैं नमाज ईद का नमाज अदा करके जब सारे लोग आते हैं तो उसमें मेरा फरमान भाई बहुत छोटा था उस वक्त, अराउंड 2.5 साल का वो होगा वो उस वक्त। तो उस वक्त वो स्टार्टिंग में मतलब चलना शुरू किया था, और हम पटना से जब घर आए थे तो देखिए वो चल रहा है, और फिर वो चल रहा था तो मम्मी मम्मी ईदी दो ऐसे करके बोलते हुए जा रहा था। वो मोमेंट अभी भी मेरे फोन में कैप्चर किया हुआ है। तो वो ईद जो है मेरे लिए सबसे बेस्ट रहा है, क्योंकि उस दिन छोटे वाले भाई बहन सारे लोग इकट्ठा हुए थे, और उस वक्त का मोमेंट कैप्चर है, प्लस कि उसी दिन उस, उसी moment में भैया का भी कैप्चर अवेलेबल है। मतलब भैया भी आए और भैया भी बोल रहे हैं मेरे को ईदी चाहिए, अम्मी से भी बोल रहे हैं अब्बू से भी बोल रहे हैं, और ईद ईद के दिन ईदी 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 हो गया। और वो मोमेंट अभी मेरे फोन में कैप्चर है, इसलिए वो वाला मोमेंट अच्छा है। और फिर छोटा भाई बहन जो है वो बहुत एक्साइटमेंट वाला चीज था। और ऐसा होता है कि हर ईद में मॉर्निंग का जो भी टाइम होता है वो अपने घर, और उसके बाद शाम का जो टाइम होता है उसमें नानी और खाला के यहाँ जाना होता है, और जा करके खूब सारा ईदी लेना होता है, तो वो मजा आता है। गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। तो यही आपका मेमोरेबल मोमेंट था, है ना? तो हम लोग को वीडियो शेयर कीजिएगा, वो वाला देखिए कैसे क्रॉल कर रहा था भाई फरमान, है ना? है ना? शेयर करना बेटी, गुड। फिर हम लोग आते हैं किस पर? माहिरा, हाँ बोलिए, माहिरा का नंबर है, बोल। बोल बाबू, टोपी नहीं पहनी है? मेरी शादी तो नानी के यहाँ ही गुजरी थी 2020 के बाद अम्मी के साथ, बस और क्या। कौन सा मेमोरेबल रहा आपका? बस तो जान ही रहे हैं। क्या कौन क्या? बताओ इसको क्या? आवाज मोस्ट नहीं मेमोरेबल, मोस्ट मेमोरेबल चीज कौन सी है आपकी? जो यहाँ के बाद क्या? 2021 अम्मी जब यहाँ शिफ्ट हुई थी तब, जो पापा के बिना जाना पड़ा था। क्या हुआ था? पापा का इंतकाल हो चुका था 2020 में, तो 21 में यहाँ। तो वही मोस्ट मेमोरेबल ही रहा, बहुत सैड ही रही होगी, है ना? क्या? Good. ठीक है, दैट इज मोस्ट मेमोरेबल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में कुलसिया का नंबर है। कुलसुम का हो गया? चलिए, हाँ बोलिए बोलिए जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। हो गया मेरा। अच्छा, तो जानो, बोलिए जल्दी बोलिए बेटी, हाँ। जैनब, जी हाँ। ऐसे हेलो तो हेलो, हाँ। मतलब 3-4 साल की ईद ऐसी है जो बहुत यादगार है, बचपन की भी। और जामिया में जो थे ना, तो उस वक्त हम लोग लच्छा पराठा खुद से बनाए थे और छोले बनाए थे। और हमारा ईद ऐसा था कि खुद से बनाया, खा लिए और सो गए घर पे वीडियो कॉल बात करके, डायरेक्ट उसे 4 बजे खाना भी चला गया था। उसके बाद बस यही शाम में उठ करके फिर फोटो वोटो लिए। और एक यादगार थी 2024 की ईद, आपकी वजह से। आपने इतना सुनाया था कि अब्बू के सामने ही अब्बू भी सुन लिए थे कि आप किस तरह डांट रहे थे। तो बहुत ज्यादा रोई थी 2-3 घंटे तो। और 2025 की जो बीत रही है इस बार तो बहुत ज्यादा ही है कि चिकन बिरयानी भी नहीं खा सकती ईद में। ऐसा सिचुएशन ही आ गया है कि नवरात्रि में सब चीज बंद है, तो गई भी नहीं हूँ कहीं घूमने के लिए, हॉस्टल ही में। लेकिन अभी कोई बात नहीं बेटी, इस बार अभी जाइएगा। अभी अभी जो मीटिंग बंद हो गई तो आप जाइए, खा के आइए, अरेंज करता हूँ आपको। ओके, तो 2026 की ईद उम्मीद है अच्छा होगी आपकी, है ना? ठीक है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। डांट खाने वाला काम नहीं कीजिएगा, है ना? बचिएगा। बी केयरफुल विद टाइमिंग, बी केयरफुल ऑफ द थिंग्स, है ना? है ना? आप देखिए आप कैसे टाइमिंग के पंक्चुअल हो गए हैं आप, है ना? बिफोर द टाइम आए हैं अच्छे से, राइट? तो कोई डांट खाने का मसला ही नहीं, राइट? नेक्स्ट, नेक्स्ट में कौन है?
सफूरा। मेरी सारी ईद अच्छी गुजरी है, बस लॉकडाउन के बाद जो ईद हुई थी वो ईद मेरी खराब गुजरी थी क्योंकि मैं उसमें कपड़ा नहीं ले पाई थी। क्या क्या कहाँ और गुजरी मैं थी लॉकडाउन में? लॉक लॉकडाउन के बाद जो ईद हुई थी तो उस ईद में मैं कपड़ा नहीं ले पाई थी और बाहर भी नहीं गई थी घूमने के लिए क्योंकि बाहर जाना मना था। घर पे मैंने सो के ईद गुजारा था, तो बस यही मेरी ईद खराब गई थी बस। और कौन बच गया है? सबका हो गया? हाँ अली हलवा बची है, हाँ आयुष है, हाँ। देखो स्टाइलिश में अपनी। और देखो। मेरी जिंदगी में दो ईदें ऐसी हैं जो काफी यादगार हैं। हम्म, पहला जो है अब्बू के साथ आखिरी ईद, और दूसरा अब्बू के बिना पहली ईद। हम्म। कौन सी ईद आपका यादगार है ज्यादा? 2020 में अब्बू के साथ आखिरी ईद सेलिब्रेट किए थे हम लोग। क्या 2020 दो- में? अब्बू के साथ आखिरी ईद सेलिब्रेट किए थे। उस टाइम तो लॉकडाउन था, कुछ कपड़ा वगैरह भी नहीं बना था हम लोग का, लेकिन आप की शादी होने वाली थी इसके बाद, तो काफी हम लोग सब फैमिली लोग सब एक जगह ही थे, घर में ही थे। इत्तेफाक से सब लोग घर पहुंच गए थे, उसके बाद ही लॉकडाउन लगा था। पूरी फैमिली साथ थे। उसके बाद 2021 में अब्बू नहीं थे। 2021 की ईद ही के टाइम इंतकाल हो गया था ना उनका। 15 रमजान। क्या 30 रमजान को था ना? 15 रमजान, 15 रोजा। 15 रमजान को। अच्छा तो वो 15 दिन ईद के पहले। दैट वाज वेरी सॉरफुल, दैट वाज मेमोरेबल। ठीक है। मैं और कोई बचा? उसका हो गया? ठीक है। शगुफ्ता बाकी है। हाँ शुक्रिया। बताइए। वो तो बोले खाली नानी की याद है, जमशेदपुर, है ना? चलो बोलिए, हाँ। लास्ट ईयर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वैसे तो हम्म, सारी ईद अच्छी रही मेरी। पिछले साल नानी की जो ईद थी वो भी अच्छी थी, लेकिन उससे पहले भी मेरे चाइल्डहुड में भी एक मेमोरेबल होता है जो याद रहती है। तो मतलब उस टाइम छोटे से थे हम, और फिर उसके बाद सब बहुत खुशी रहती है, तैयार होते हैं फिर निकलते हैं। तो तैयार होके जब निकले रोड पे तो फिर एक बच्चा था। तो वो बच्चा मतलब बहुत गरीब सा था, और उसके बाद छोटी सी थी मैं, मुझे उतना मतलब याद नहीं है, फिर भी बता रही हूँ। तो वो बच्चा को मैंने ना उसे आइसक्रीम खिलाया, और फिर उसके बाद जो मेरे को पर भी मिला था उससे, क्योंकि वो बहुत गरीब सा था और उसके गरीब भी था और फटे भी कपड़े थे उसके, वो आपी आपी कर रहा था। तो मैं उसे आइसक्रीम खिलाई, और फिर जितने मेरे पास थे उससे आधे, जो भी मेरे पास था उसका आधा जो था मैं उसे दे दी। वही मेरे लिए सबसे अच्छा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पैसे। दैट वाज वंडरफुल ईद कि अपना हम जो है दैट इज शेयर करें अपनी, है ना? शेयरिंग इज केयरिंग। गुड। चलो तो हमने सबका खत्म कर दिया। ये जो है मेमोरेबल ईद इवेंट जो है हम लोगों ने अपना अपना जाना, है ना? इसमें जो है बहुत ने अच्छा अच्छा अपना बताया, सबने अपना अपना मेमोरी जो है शेयर किया, राइट? इट वाज किसी की मेमोरी बहुत अच्छी मेमोरीज थी, किसी की एक्साइटिंग मेमोरी थी, किसी की बहुत ही ड्रास्टिक मेमोरी थी, है ना? हम लोगों ने सब जाना, और बेस्ट मेमोरी पर जो है अवार्ड है, यानी जिसने बहुत अच्छी जो है एक्साइटिंग मोस्ट हैपनिंग टू बी, है ना? हमको सबसे अच्छा लगा जिसकी मेमोरी, है ना? जिसका अवार्ड हम लास्ट में डिक्लेयर करेंगे, राइट? मैंने सबका नोट डाउन किया है यहाँ पर, राइट? किसकी किसकी कैसी कैसी है थी, आप कौन सबसे अच्छा एक्सप्रेस कर पाया, राइट? तो हम लोग गेम 2 की तरफ आते हैं, उसके बाद हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। गेम 2 इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग गेम, है ना? यहाँ पर रुकैया की जरूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि रुकैया की विथ पीस ऑफ पेपर। हाँ जी भैया। सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर गेम जो है जो हम लोग आपको बताया था, राइट? गेम कैसी है ये? इसमें जो है हु सेड इट, ये गेम का नाम हु सेड इट, किसने एक द होस्ट रीड्स ए स्टेटमेंट अबाउट ईद, है ना? उसमें हम एक स्टेटमेंट बताएंगे आपको, ईद पर एक स्टेटमेंट देंगे, है ना? वो बताना है कि ये अकॉर्डिंग टू कुरान है, हमने देखा होगा, है ना?
या अकॉर्डिंग टू हदीस है, या कल्चरल ट्रेडिशन है, राइट? जो पहले बताएगा उसका जो है, आपको लिखना है कुरान, लिख लीजिए क्या क्या लिखना है आपको। कुरान, अब देखा है ना ग्रुप में, कुरान, कल्चरल ट्रेडिशन या हदीस, किसके जरिए बात आती है? इसमें आपको बताना है, वो भैया आप बताते जाएंगे कितना क्वेश्चन हुआ, हम लोग 20 क्वेश्चन पूछेंगे, राइट? और उसमें बताना है आपको, आप भैया लिख दीजिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या लिखना है, क्या क्या। कुरान लिख दीजिए, देखिए कुरान, चैट बॉक्स पे लिखिए कुरान, हदीस, कल्चरल ट्रेडिशन। और देखिए ये आपको लिखना है, तीन ही आंसर लिखना है ना, जो सही होगा, है ना, जो सही सबसे पहले आंसर देगा उसका पॉइंट जो है वो रुकैया नोट करेगी, उसका एक एक पॉइंट होता जाएगा, राइट? तो रेडी, समझ में आई बात? क्वेश्चन आपको समझ में आया? पूछा जाएगा आंसर मतलब कि चैट अकॉर्डिंग टू क्या? आंसर चैट में ही देना है आंसर। हाँ 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 हाँ, चैट बॉक्स में जो सबसे पहले देगा बेटी, ध्यान देना है, हम भी ध्यान देंगे, है ना, यस। उसको जो है वो जो है उसको पॉइंट वन हो जाएगा, जो सबसे पहले लिखेगा सही, है ना। फिर मैं बताऊंगा उसका आंसर, जो पहले लिखा, राइट? हम लोग 10 सेकंड देंगे, 10 सेकंड में जो पहले लिख देगा, राइट? ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड अप्लाई परफ्यूम बिफोर गोइंग फॉर ईद प्रेयर। ये हदीस में है, कुरान में है, या कल्चरल ट्रेडिशन है? प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने जाते थे, कुरान में है, हदीस में कहाँ है? 10 सेकंड ऊपर हो गया, तो कहिए सबसे आंसर इसका होगा जाकर के हदीस। ये हदीस में जिक्र, इब्ने माजा की हदीस जब पढ़ते हैं आप, है ना, तो इब्ने माजा की हदीस के अकॉर्डिंग जो है, कुरान में कहीं नहीं जिक्र है इसका कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफ्यूम लगे जाते थे। ये हदीस में जिक्र है, इब्ने माजा की हदीस जो पढ़ते हैं हम, उससे ये पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू पुट परफ्यूम बिफोर गोइंग टू फॉर ईद प्रेयर। किसने हदीस, भैया अभी बताएंगे? गॉट द आंसर राइट। अभी रहा, यस सर। ओके, तो पॉइंट उनका 1 पॉइंट लिखिए आप, 1 पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, गिविंग मनी इन द फॉर्म ऑफ गिविंग ईदी और परवी इन द फॉर्म ऑफ मनी इज मेंशन्ड इन इस्लामिक टीचिंग्स। परवी का जिक्र जो है हदीस में है, कुरान में है, या ट्रेडिशन है? 1 2 3 4 5, गूगल मत कीजिएगा, गूगल, हाँ। 10 सेकंड ओवर, इसका आंसर होएगा, परवी का हुक्म जो है ट्रेडिशन है, ये कहीं पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी नहीं किया गया, कुरान में भी नहीं जिक्र है कहीं परवी का। एक ट्रेडिशन है, एक ट्रेडिशन बनता गया, और जो है इतना कुरान में है ना हदीस में है ना, ये बस ट्रेडिशन है, कल्चरल ट्रेडिशन है ना, एक रस्म है, एक रिवाज है। किसने सबसे पहले किया? अभी अगेन। फिर आगे, अरे बाप, ये क्या हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट, इट इज, देखो कहा जाता है ना कि आप जब हम लोग जो ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, तो कहा जाता है एक रास्ते से जाइए और दूसरे रास्ते से वापस आइए, है ना। जैसे आप आपका ईदगाह जो है ना, अब यहाँ तो औरतें भी नहीं जाती है ना, तो ये कहाँ जिक्र है इसका? हदीस में है, कुरान में है, या ये ट्रेडिशन है? मतलब एक रास्ते से जाओ, या हदीस में है, या कुरान में है जिक्र है?
ये हदीस बुखारी में कहा गया है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाते थे तो एक रास्ते जाते थे और दूसरे रास्ते से वो चल के आते थे, है ना। तो इसका आंसर होगा हदीस, आंसर होगा इसका, राइट। आलिया, राइट, आलिया फिरदौस। आलिया ने राइट दिया, हदीस, है ना। एक रास्ते जाइए, कहा जाता है कि ईदगाह जाइए आप एक रास्ते से, दूसरे रास्ते वापस आइए। Mosque should be decorated with lights and banners for Eid. मस्जिद को डेकोरेट किया जाता था या जाता है, ये क्या ट्रेडिशन है, कुरान है या हदीस है, क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए टाइम हो गया। ये जो है मॉस्क जो है डेकोरेट करना जो है, कभी हिस्ट्री में, कभी हदीस में या कुरान में तो जिक्र नहीं है ना। ये एक ट्रेडिशन है कि लोग को मॉस्क को डेकोरेट करते हैं और सफाई करते हैं, है ना। ये कल्चर ट्रेडिशन है ना। तो किसने आंसर किया था पहले, हो भैया? हाँ, अब पीरा। नेक्स्ट। अप्लाइंग मेहंदी और हिना फॉर गर्ल्स और लेडीज इज मेंशन इन हदीस, कुरान या कल्चरल ट्रेडिशन? अप्लाइंग हिना, जैसे हम लोग देखते हैं ना, हिना लगाते हैं चांद रात के दिन, और तो ये सुन्नत है, हदीस में जिक्र है इसका, या कुरान में जिक्र है, या इसी तरह ट्रेडिशन है? सर मेहंदी लगाई हुई है ना बच्चा लोग मेरा? कौन नहीं Yes, लगाया sir. है? सब लगाया है बच्चा लोग, जो ऐसे दिखा रहे हैं ये हुआ। तो बताइए, साजदा। 10 सेकेंड, यस। नेक्स्ट। ये कहीं हदीस में भी जिक्र नहीं, कुरान में भी जिक्र नहीं है, ये कल्चरल ट्रेडिशन है ना। हाँ, ये हदीस में भी नहीं है कहीं, राइट। हम लोग समझते हैं हदीस हो गया ऐसी कुछ, राइट। कोई हदीस ऐसी नहीं है, कहीं भी कुरान में भी जिक्र नहीं है, ट्रेडिशन है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट। समझ क्यों, किसने, किसका पहले हुआ? साजदा फातिमा। शाहिदा, गुड। शाहिदा फातिमा ने पहले आंसर किया, ये एक ट्रेडिशन है, राइट। कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन हो गया सर। 5 क्वेश्चन के बाद स्कोर बता दीजिए हमको, हम 5 क्वेश्चन के बाद हम स्कोर जानेंगे, अबीरा राइट। गॉट पॉइंट 2, 3 कितना? 3 3, 3 अरे वाह, हाँ गॉट 1 पॉइंट। हाँ, साजदा फातिमा गॉट 1 पॉइंट। अरे वाह, वी आर लीडिंग 3 पॉइंट्स। ओके, गुड। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। विशिंग नॉन मुस्लिम ईद मुबारक is allowed? ये कल्चर ट्रेडिशन है। एक 10 सेकंड हो गया, हाँ। हाँ, नॉन मुस्लिम को विश करना जो है, ये जो है कहीं पे हदीस में भी जिक्र नहीं है, कुरान में भी जिक्र नहीं है। ये एक बॉन्ड डेवलप करता है, बस एक कल्चरल ट्रेडिशन है ना। इस्लाम जो है ऑफ कोर्स कहता है, यही कहीं पे जिक्र नहीं, एक बार क्या कहता है, क्या हम दूसरे मजहब की इज्जत करेंगे, ताकि तभी जो है ना, इंकरेज करता है कि हम लोग जो एक बॉन्ड बनाए और अच्छे अच्छे तहजीब में रहें, है ना। तो अगर आपको कोई ईद मुबारक कहता है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई गुनाह नहीं है ना, इंकरेज करता है। हम लोग बात बात शुरू में किया था इसी बारे में, कि अगर कोई ईद मुबारक कहता है तो कहीं पर ऐसा जिक्र नहीं है, कुरान में भी जिक्र नहीं है, हदीस में भी जिक्र नहीं है, कि कल्चरल ट्रेडिशन चला रहा है ना। ओके, किसने पहले आंसर किया ये? सुम। हाँ, तबस्सुम।
कौन सी था उसमें? तबस्सुम फर्स्ट। हाँ चलो गुड। आप लोग क्या टैक्सी वन एक कल्चर ट्रेडिशन है, ओके। मेकिंग स्वीट्स लाइक शीर खुरमा एंड बकलावा is a is these the cultural tradition। मीठा बनाना जो है क्या है, हदीस में जिक्र है इसका, कुरान में जिक्र है या ट्रेडिशन है? चलिए हो गया, टाइम ओवर 10। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक कहीं पर जिक्र नहीं है ना, हदीस में या कुरान में कि ईद के दिन आप अच्छा ये जो है जो है मीठा बनाइए या इस तरह का कुछ ऐसा, ये कल्चरल ट्रेडिशन है ना। कहीं पे ऐसा जिक्र नहीं कि जो है आप बहुत अच्छा मतलब कि आप मीठा बनाइए या बिरयानी बनाइए या पुलाव बनाइए, है ना। ये अच्छी बात है, मतलब कि एक बस एक ट्रेडिशन है हमारा, राइट। तो ये किसने आंसर दिया, ट्रेडिशन? आयशा परवीन। अच्छा अच्छा। मुस्लिम शुड ग्रीट ईच अदर ईद मुबारक आफ्टर ईद प्रेयर। मुस्लिम ग्रीट ईच अदर। 10 सेकंड हो गया, बताइए। ऐसा कुछ नहीं है कहीं पर, जिक्र नहीं है कि आप ग्रीट कीजिए, है ना, ईद मुबारक करना है, ऐसा कभी हदीस में या कहीं पर ऐसा जिक्र नहीं है, कुरान में भी कि हम लोग को ईद मुबारक कहना है या ईद ग्रीटिंग एक दूसरे को करना है ना। ये कल्चरल ट्रेडिशन है जो कि चला आ रहा है ना, ईद मुबारक, है ना, राइट। तो ये कल्चरल माहिरा ट्रेडिशन है, या माहिरा तस्लीम गॉट द आंसर राइट। ओके। तो राइट, कल्चरल ट्रेडिशन है। इट इज ऑब्लिगेटरी टू वियर ब्रांड न्यू क्लोथ्स ड्यूरिंग ईद। कल्चरल है, ट्रेडिशन है, या सुनना है, या कुरान में इसका मेंशन? फिर 10 सेकंड हो गया, क्या क्वेश्चन था? वियर न्यू क्लोथ पहनना, है ना। ये हदीस में कहा है, जिक्र है इसका कि आप साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, है ना, ये जिक्र है। इब्न माजा के हदीस में, बुखारी में भी ये जिक्र है कि, है ना, रसूलुल्लाह के टाइम जो है रसूलुल्लाह बोलते थे कि आप साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, कोई नया कपड़ा पहनना या ब्रांडेड कपड़ा पहनना कोई ऐसा जरूरी नहीं है हमको, है ना। अगर आपका कपड़ा साफ है ना, या ज्यादा गंदा नहीं है, तो हम लोग सारे इधर इधर, हाँ, तो हम लोग क्लीन कपड़ा पहनना इंपॉर्टेंट है, नया कपड़ा पहनना उसका इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज अ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन में आता है, राइट। नया कपड़ा पहनना बनवाना जरूरी है, राइट, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नथिंग इम्पोर्टेंट टू वियर न्यू क्लोथ, ठीक है, तो ट्रेडिशन। तरन्नुम। The night before Eid is called as Chand Raat, and must be celebrated with shopping, है ना, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए।
तो ये सुन्ना है या कुरान में है या ट्रेडिशन है? चांद रात के दिन शॉपिंग करना, घूमना और नाचना, रोटी लाना, ये लाना, तो क्या है? देखिए, बिल्कुल। 10 सेकंड हो गया आपका, बताइए क्या है, ऐसा है इस्लाम में? ये एक देखिए बिल्कुल जो है हम लोग चांद रात को जो है बना दिया है, दौड़ रहे हैं और रोटी ला रहे हैं और रात भर जाग रहे हैं, है ना? ऐसा कहीं पर नहीं है ना? इस पे ये रोजा खत्म होता है तो अल्लाह ताला जो है वो देखना चाहते हैं कि रोजे का कितना आप में जो है इस्ताकात है। सेम जो है हमको एटलीस्ट कुछ दिन तक फॉलो करना है। तो कहीं पर ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है रात को दौड़ाए हैं और उधर जो है घूमे हैं। आजकल क्या कल्चर है, आप लोग सब निकल रहे हैं, चूड़ी खरीद रही हैं और लहंगा खरीद रही हैं, चोली खरीद रही हैं, सब तरह तरह का, है ना? चांद रात है, घूमो घूमो, है ना? इस्लाम कहीं पर नहीं कहता है ये। इससे ट्रेडिशन भी नहीं है ये, कहीं पे ट्रेडिशन भी नहीं रहा है ये, बिल्कुल जो है दैट इज रॉन्ग। बिल्कुल इसको जो चांद रात को हम लोग ऐसा ही बना दिए हैं। हाँ, कोई जरूरत का सामान है, चाहिए आप 2 दिन पहले ले लीजिए, या है ना? तो चांद रात का ऐसा कोई हम कल्चर बना दिए, चांद रात है, रात भर जग्गा हो रहा है, सारी नमाज गोल, है ना? तो ऐसा नहीं, हमको बिल्कुल जो है उसी तरह से मनाना चाहिए जैसे कि हम लोग रमजान क्या है, एक रिहर्सल है आपका, है ना? उसी तरह फॉलो कर रहे हैं। जैसे कहना बेटो घर गए थे, उसके भाई जो है रात भर शॉपिंग के लिए गया, है ना, मिलने भी नहीं आया मेहमान से, राइट? तो इस्लाम नहीं कहता है ये, दैट इज रॉन्ग, है ना? आपके यहाँ कोई मेहमान आया तो एटलीस्ट को, राइट, दैट इज अगेंस्ट द एथिक्स, राइट? कि रात में शॉपिंग कर रहे हैं तो आप, आपके यहाँ कोई आया मिलने के लिए, मिलने का भी टाइम नहीं है, राइट बेटी? टैक्सिया, आई फेल्ट वेरी बैड, है ना? अपने भाई को सिखाना है हमको कि चांद रात के दिन जो है आप गुलछड़े में ऐसे नहीं होना है कि रोटी खरीद रहे हैं 3 बजे तक जग रहे हैं। मेरा बेटा होता था मार समय छापड़ से, समझा बेटी? तो डांडी ऐसा नहीं होना चाहिए। चांद रात के दिन जो है वो भी चाहिए, कोई बात नहीं है, उसका एक टाइम होता है, राइट? बेटवा किधर चली गई? हाँ, जहाँ यहीं पर तो है। समझी बेटी? तो मुझे कल बहुत बुरा लगा, आपके भाई जो है नहीं मिला। That is, मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं पब्लिकली नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सब मेरे बच्चे हैं यहाँ पे। आप अगर बड़ी बहन है, अगर आप या माँ है, कुछ भी है ना, तो कंट्रोल करना है। दैट इज वेरी बैड हैबिट, राइट? कैसे आप दिन भर सो रहे हैं? And ईद को है, ईद का आपको ईद का एहतमाम करना है, ईद का ख्याल रखना है, राइट? चाहे कोई भी हो। चांद रात के दिन हम जो है क्या लोग करते हैं, रात भर जग जाते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं। दिन भर उसका रात दिन भर सोए हुए हैं, खैर खैर आपके मेहमान आए हैं, क्या आए हैं, राइट? दैट इज वेरी बैड हैबिट, इट्स काउंटेड एज बैड हैबिट, है ना बेटी? तो इस चीज को आपको देखना है कि नेक्स्ट बार फिर आप लोग नहीं जानते हैं इस चीज को, तो इसीलिए ईद क्विज देखिए, इंफॉर्मेटिव क्विज है एक। बहुत सारी चीज जो है हम जानते हैं, जाना है हम लोगों ने, है ना? मगर हम लोग ये चीज बचपन से जानते हैं, है ना? हम लोग के जो पेरेंट जो बता देते हैं कि भाई ये चांद रात जो है ना इबादत की रात है, वो बहुत ही अल्लाह ताला की ब्लेसिंग की रात है वो। अल्लाह ताला ब्लेस करता है उस रात में कि आपके रोजे की जो है सारी जो है खुशियां जो आपको जो है डिजाइन किया जाता है। उसको हम लोग उसको ये नहीं करें। अभी देखिए जो शशीद का रोजा आने वाला है ना, शश मतलब क्या, 6 6 रोजा, और अल्लाह ताला क्या बोलता है कि वो रोजा जो रखेगा वो उसको जो है कितने सालों के रोजा का स्वाब मिलेगा, है ना? तो अल्लाह ताला बोलता है इसको भी कंटिन्यू करो, मतलब कि फिर से शशीद का जो रोजा आने वाला, राइट? एक नहीं तो सालों अल्लाह का ताला क्या स्वाब बोलता है? मिलता है। कितना? रमजान के रोजे के बाद वो 6 रोजा रखने के बाद 1 साल का सवाब मिलता है, 1 साल रोजे रखने के। हाँ, कहा जाता है कि 365 डेज, ये हदीस है, मैंने मालिक हदीस है, 365 रोजे का आपका स्वाब मिलता है अगर जो है आप शशीद का रोजा रखते हैं, है ना? अल्लाह ताला जो है ब्लेस करता है। तो इस रमजान को बेटी हम लोग है ना, राइट? इसलिए भारत को हम लोग कायम करके इस चीज को मेंटेन रखें हम लोग लगातार, राइट? और इसको जो है हम लोग बर्बाद नहीं करें, राइट? तो ये बहुत खराब है, मैं बहुत जगह गया बेटी, तो बहुत लोग सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, है ना? दैट इज नॉट ए गुड हैबिट, राइट? हमको जो है ईद में जो है आपके मेहमान को एक्टिव रहना है, और जो है ईद की चांद रात के दिन क्या है, दैट इज नॉट थिंग, है ना? तो ये आंसर क्या होगा इसका? इट्स अ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन भी नहीं है, दैट इज फॉल्स, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हम चांद रात के दिन जो है शॉपिंग करें और ये करें, ठीक है?
क्या तो इसका आंसर ट्रेडिशन है, इसका आंसर होगा। तो कौन इसका आंसर किया इसके पहले? भैया अबीद। वीरा। Pray, supplicating by seeing the moon of Eid is tradition, Sunnah, Quran. मतलब मून सप्लिकेट किया कुरान में अल्लाह, है ना? क्या है? हदीस में है ऐसा, कुरान में है, या इसी तरह कल्चर है, ट्रेडिशन है? 51, 52, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9। सब लोग खुश रहिए, बढ़िया, टेंशन नहीं लेने का है, लोग खुश कर रहे हैं, ठीक है। टाइम ओवर। देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आता है ना। जनरली हम लोग क्या करते हैं, आप जब हदीस पढ़ेंगे या आप स्कॉलर से आप सुनेंगी, यू विल सरप्राइज टू नो, है ना। ये हम लोग मांगते हैं, अरे तुम अल्लाह दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह कबूल कर ले, दैट इज विदा, बिल्कुल विदा है ये बेटी, है ना। हम बिलीव करेंगे आप, जो है ना, हम लोग मांगते हैं या अल्लाह चांद देख के दुआ मांग रहे हैं, दैट इज नॉट एवन हदीस, नॉट कुरान में जिक्र भी नहीं है, किसी सहाबे से जिक्र नहीं, किसी हदीस में जिक्र नहीं है इसका, बल्कि यह इनोवेशन है ना। ये इनोवेशन है, नई जनरेशन का इनोवेशन है ना। इनोवेशन मतलब के विदा, है ना, राइट। तो हम लोग चांद देख के जो है, कहीं पर इस हदीस में नहीं, किसी भी स्कॉलर से पूछ लिए दुनिया के आप, जैसे इंडिया में क्या ट्रेंड है, चांद देख के दुआ मांगिए अल्लाह, है ना। चांद को दिखनी नहीं है हमको, दैट इज रॉन्ग, यू आर सप्लिकेटिंग। इसी को हिंदू लोग क्या बोलता है कि आप लोग इस चांद की पूजा करते हैं, चांद देख, चांद क्या, चांद इज जस्ट अ सिंबल है कि जो है नेक्स्ट डे आ गया, या मंथ जो चेंज हो गया है। लूनर कैलेंडर है हमारा। इस्लाम किस पर चलता है? इस्लाम वर्क ऑन द लूनर लूनर कैलेंडर पे चलता है ना, मून देख के चलता है, राइट। और क्रिश्चियनिटी किस पे चलता है? सोलर कैलेंडर पे चलता है, ग्रेगोरियन जो है। पर हम लोग इस्लाम किस पे चलता है? हम लोग मून। तो मून क्या है? मून इज जस्ट ये नहीं कि हम उसको उसका पूजा करेंगे ऐसे बढ़िया, अल्लाह दुआ कर रहे हैं, अल्लाह फलाना, ये दैट इज 100% रॉन्ग, दैट इज सप्लिकेटिंग, दैट इज रॉन्ग बिदा। ये आप किसी भी अभी स्कॉलर से पूछ लीजिए, कहीं पे पूछ लीजिए आप, दैट इज अ बिदा। बिदा लीड्स टू हेल फायर। अपने इनोवेशन इस्लाम में कुछ भी करना, है ना। आप अपने वालिद से पूछ लीजिए, जो भी स्कॉलर जो है ना, आप पूछिएगा, दैट इज नॉट ए वेरी, नॉट एक्सेप्टेबल। हम लोग क्या इंडिया में बचपन से आपको भी ये सिखाया गया होगा, यहाँ हमको भी वही सिखाया गया। मेरे मम्मी जो ऐसे करती थी, बेटा ईद की दुआ मांग लो बेटा, है ना, दुआ कबूल हो जाएगी। दैट इज रॉन्ग। बट आप, मैंने जब स्कॉलर से पूछा और समझा बात को, है ना, दैट इज सप्लिकेटिंग आफ्टर एंड सीइंग द चांद ऑफ मून। आपको भी यही जानते होंगे, 90% बच्चे यही जानते हैं ना, जानते हैं ना। बोलिए आलिया, तुम आप ही जानती होंगी ना कि हम लोग जी ईद का बाबा। चांद की दुआ मांगेंगे तो कबूल हो जाएगी। दैट इज रॉन्ग, वो बिदा है, इनोवेशन है, नहीं नहीं, कहीं ईद पर का इस्लाम। चांद देखकर दुआ मांगना, ये नहीं हम सोचे हैं या फिर सुने हैं। होता है कि ईद का चांद देखकर कुछ विश कर देना, हाँ ठीक है ईद मुबारक, इसके लिए। नहीं वो सब नहीं, भी नहीं है, कोई दैट इज ए लूनर कैलेंडर। हमको चांद हाथ उठाने ही नहीं है बस, क्या समझा, वो सब हाथ बहुत हो नहीं जाएगा फिर। उठाना आपको है, ईद, बस वो हमको बताता सिर्फ है हाथ कि ये उठाना है, अल्लाह दिन के सामने चाहिए। ऐसे है ना, या अल्लाह दुआ कर रहे हैं। 90% लोग, हम अपने मोहल्ले में भी देखा मैंने, या देखता हूँ मैं, तो इंडिया में नहीं था, मैं इस साल जो है देख रहा हूँ। तो और मैं घर में भी देखा, मैंने, हम छोटे थे तो बचपन से हम लोग यही देखा, है ना, कि लोग जो है, मेरा अम्मी भी सिखाती थी, बेटा दुआ मांगो बेटा, ईद के चांद का। तो दैट इज रॉन्ग। मतलब कि ये कल्चर है एक, जो चला आ रहा है, जिस कल्चर को हमको स्कॉलर के थ्रू हम जानेंगे, हदीस पढ़िए आप, पढ़िए, तो ये जो है, हमको दुआ सिर्फ अल्लाह के सप्लिकेट जो है ना, ऐसे सिर्फ अल्लाह अल्लाह के सामने करना है, नमाज में करना है, या दुआ करनी है। वो सब नहीं कि हम चांद देख करके ये जो है। तो ये चीज़ बेटा, मतलब कि दैट इज रॉन्ग, है ना। आप किसी स्कॉलर से पूछे, आप किसी से पूछे, है ना। तो बहुत सारे जो है मौलाना मौलवी सब जो इसको बर्बाद कर दिया है। उसको बोलता है कि यही है, दुआ कीजिए आप, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नो स्कॉलर सेज दिस, है ना। चलिए नेक्स्ट। एक कितना क्वेश्चन हुआ बेटी रुकैया? तो ये कल्चर ट्रेडिशन है, कितना क्वेश्चन हुआ? 10 क्वेश्चन सर। कितना? 11। 11। हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, तो ये ट्रेडिशन है, किसने आंसर किया पहले? शगुफ्ता यास्मीन। तो कहता है आदमी ने क्या, गूगल नहीं ना, इसको मिलेगी ना गूगल में, गूगल क्या करेगी बेचारी, ठीक है। शी गेट 1 पॉइंट, ठीक है।
saying चांद मुबारक is mentioned in Quran, innovation, और है ना, हम लोग बोलते हैं ईद का चांद मुबारक, ईद का चांद मुबारक। तो ये इनोवेशन है, कुरान में जिक्र है या ट्रेडिशन है? बहुत से बच्चों ने हमको विश किया ईद का चांद मुबारक, ईद का चांद मुबारक, बाबा ईद का चांद मुबारक, ईद का चांद मुबारक। चांद मुबारक, ईद का चांद भी नहीं, चांद मुबारक बाबा। टिक टिक वन। मैंने तो ईद मुबारक कहा था बाबा। नहीं, हम बता रहे खुद मतलब कि देखिए, हम लोग भी नहीं, बहुत अच्छी, मैं भी नहीं जानता था बेटे, हम भी तो ग्रेजुएट टाइम के साथ सीखा, मैं गल्फ गया, वो स्कॉलर के साथ रहा था, मैं जाना, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसा होता है। राइट, तो हम कुरान में देखिए, मतलब क्या 10 मिनट सेकंड पूरा हो गया, इसका ना कुरान में जिक्र है, ना हदीस में जिक्र है ना, ना किसी कल्चर में फॉलो किया गया। मतलब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम कभी नहीं ऐसा कहा गया कि चांद मुबारक, है ना, ईद का चांद मुबारक। कि हमारे बच्चे जो है ना, मैंने बच्चों को अपने टोका भी, बच्चे बेटा कि ईद का चांद नहीं होता है ना, तो मैंने सोचा जब क्विज हम लेंगे तब इसको अच्छे से बताएंगे। अब स्कॉलर से पूछेंगे तो, है ना, हम लोग क्या इंडिया में बोलते हैं ईद का चांद मुबारक, ईद का चांद मुबारक, चांद मुबारक, ईद मुबारक भी नहीं बोलते, चांद मुबारक, है ना। राइट, तो चांद मुबारक जो है एक विदा हो जाएगी, इनोवेशन है ना। ईद ईद की खुशी आप मना रहे हैं, रमजान जो है ना, आप जो है बहुत से बहुत, आप ईद मुबारक भी सुनना नहीं है, बोलना, आपको मैंने बताया ना। तो चांद मुबारक तो बिल्कुल जो है ये कोई लॉजिक ही नहीं है बोलना है इसका, है ना, दैट इज इनोवेशन, है ना। इंडिया में भी देख रहे हैं चांद मुबारक, चांद मुबारक, चांद मुबारक, व्हाट इज चांद मुबारक, है ना। मेरे बेटुआ भी बोले चांद मुबारक बाबा, बच्चे बेचारी मोहब्बत में बोला उसने, नो डाउट, मगर दैट इज, मैंने बोला था बेटी कि ये जो है कहीं पर नहीं आता, बहुत लोग बोलते हैं, मेरे जानने वाले कितने लोग हैं, चांद मुबारक। तो दैट इज एन इनोवेशन है ना। ये कहीं पर जो है इसको, हमको इस चीज को बंद करना चाहिए, है ना। चांद मुबारक जो है, या चांद के सामने दुआ करना, या सप्लिकेट करना, है ना। मेरा काम है कहना, अब आपको मानना ना मानना जो आपके हाथ में है बेटी, है ना। मैं आपको सही बताऊंगा, क्योंकि मैं तो गुनहगार होने नहीं जा रहा हूँ। राइट, इस चीज को हम लोग जो है, आप इसको स्टडी करें कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, डोंट बिलीव ऑन मी। आप स्कॉलर से पूछें, मौलाना से नहीं, मौलवी टूया से नहीं, कटमुल्ला से नहीं, आप स्कॉलर से बात करें, स्कॉलर से पूछें आप, है ना। आप जो है रिसर्च करें, यूट्यूब पे रिसर्च करें, है ना, स्कॉलर्स क्या बोलते हैं इस पर, है ना। तब आप जाने कि अब मैं सही बोल रहा हूँ, डोंट बिलीव ऑन, किसी पे बिलीव नहीं करना है ना। इवन कि इस्लाम के बाद पेरेंट्स पे नहीं बिलीव करें आप। राइट, कि मेरे पापा क्या कहते थे, मेरी अम्मी तो बहुत सी ऐसी गलत चीज भी बताती थी बेचारी वो, क्योंकि उनको वो इतने पढ़ी लिखी नहीं थी। राइट, मैंने बताया ना कि मेरी अम्मी को भी बता दी बेटा चांद में की दुआ मांगो, है ना। तो अम्मी मेरी स्कॉलर थी नहीं। राइट, तो पेरेंट्स भी जो है दे डोंट नो बहुत सारी चीज, अनलेस कि पेरेंट्स जो आपके स्कॉलर नहीं है या स्टडी नहीं कर रहे हैं। राइट, तो हमको आपको रिसर्च करना है, अल्लाह ने कुरान क्यों दिया, क्यों दिया भाई, तिलावत के लिए। वही मैं अपने बच्चों को लगातार रमजान में बता रहा था। कोई बोला है हम बाबा एक खत्म कर लिए हैं, बाबा हम 2 खत्म कर लिया, बाबा हम 30 पारा में है, कोई 27 पारा में है। तो बेटी खत्म करना इज नॉट ए मकसद, समझा, समझे बेटवा। कुरान शरीफ पढ़े, सब बच्चे हमारे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तिलावत। तो तिलावत इज नॉट द मकसद, मकसद क्या है, उसको समझ के पढ़ना, है ना। मानी भी नहीं, उसको हम जब तक जिस नहीं पढ़ेंगे ना बेटी, आप मुताला की याद करके, आपके दौर में तो बहुत ईजी है, यूट्यूब में सारा मुताला है, सारा जो है। फरहत हाशमी का सुनिए, है ना, फरहत हाशमी कोई जो है बेकार बात नहीं करती, तारिक जमील साहब की तरह या इस तरह से मुबालगा नहीं करती हैं वो, आप उनका सुनिए, उनके बात पे नहीं जाइए, मगर जो उनका जो ये है तफसीर, जो उसकी पढ़िए तफसीर, है ना, कि आलम शरीफ की क्या तफसीर है, या जैसे आप जो इसने सूर्य जो पढ़ी है, सूर्य माउन की क्या तफसीर है, आप पढ़ेंगे आपको रोंगटा खड़ा हो जाएगा, है ना। लंबी लंबी तफसीर है, आप फरहत हाशमी सुनिए, तफसीर ऑफ सूर्य माउन बाय फरहत हाशमी, है ना, अच्छे स्कॉलर हैं वो, उनसे सुनिए। आप औरतें हैं तो आप सूर्य निसा की तफसीर सुनिए आप, है ना, और आप लेडी हैं, कितनी अच्छी बात बताती हैं, है ना। स्कॉलर का सुनिए, जैसे मेरी कजिन जो है उसका सुनिए आप, एरम का, है ना, स्कॉलर है वो, बहुत मेहनत की है उसने उसमें इस्लाम पर, है ना, बहुत सारे बच्चे उसका क्लास करते हैं, बहुत सारे ना उसका सेशन, जी एरम का। बाबा, जी बाबा। उसका सुनिए कितना मेहनत करती है बेचारी वो,
है ना। तो वो सिर्फ कोई कठमुल्ला नहीं, या उस्तानी जी नहीं, या मेरी अम्मी नहीं, है ना, या हम भी नहीं, है ना। स्कॉलर जो है, जो काम कर रहा है, उसको उसका सुनिए, है ना। हमने जो बोला आपको, ये बात आपको स्कॉलर से वेरीफाई कीजिए आप, वेरीफाई दैट या मैंने सही बताया कि नहीं, कि चांद देख के दुआ मांगना सही है, या चांद मुबारक बोलना सही है, राइट बच्चों, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो दैट इज अ ट्रेडिशन, है ना। तो 12 क्वेश्चन हो गया, हम लोग 3 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन हुआ ना बेटी। यस सर 12। Giving parvi in the form of money is mentioned in Islamic teachings. Quran, Hadith या cultural tradition? ठीक है, 10 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया। परवी जो है क्या है, ना कहीं हदीस में जिक्र है उसका, ना कुरान में जिक्र है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साहब कराम में कोई बच्चों को परवी नहीं दे देता, ऐसा कहीं पर नहीं है ना। ये कल्चरल ट्रेडिशन बन गया, है ना, कि लोग जो है अपने छोटों को जो है, या अपने बच्चों को जो परवी देते थे, है ना। ये कल्चरल ट्रेडिशन है, राइट। कोई बुरा ट्रेडिशन नहीं है, अच्छा, बच्चे खुश होते हैं, राइट। मतलब कि ये विदा नहीं हो सकता है ना। विदा मतलब इनोवेशन, कोई दीन में इनोवेशन नहीं कर सकते आप, राइट। तो इससे कोई हाई, ये इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, या अल्लाह को, अल्लाह के बात को हम काट नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो कहीं पर रिकमेंडेड भी नहीं है ये, है ना, कैसे कीजिए, कंपल्सरी नहीं है, राइट। एक ट्रेडिशन है बस, जो चला आ रहा है ना। 13 क्वेश्चन हो गया, 13। हो गया 15। 13 सर 13। हाँ 13, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और करेंगे हम लोग। ईद नमाज इज ऑब्लिगेटरी, मतलब कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, इसके नमाज सुनना है या कुरान में जिक्र है, हदीस है, कुरान में जिक्र है, या ठीक। 10 सेकंड हो गया। क्या क्वेश्चन था बेटी, क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ही भूल गया जा, ईद क्या प्रेयर। क्वेश्चन। हाँ, ईद प्रेयर। ईद प्रेयर क्या है, मतलब ऑब्लिगेटरी है, पर फर्ज है, क्या कुरान में जिक्र है इसका, या हदीस में जिक्र है, या बस ट्रेडिशन है, बताइए आप लोग क्या लगता है। ईद प्रेयर क्या है, ऐसे ऑब्लिगेटरी है, मतलब फर्ज है, या नफिल है, क्या है। नफिल। ईद प्रेयर जो नफिल। वाजिब की कैटेगरी में आती है, वाजिब, जैसे वितर कैसे होती है, वितर, है ना, तो वाजिब की कैटेगरी में आती है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वाजिब, राइट। ईद फर्ज नहीं है, ईद की नमाज, और इसका जो है कहा गया है, ईद की नमाज का जो है कुरान कुरान में कहीं भी जिक्र नहीं है कि आप ईद की नमाज पढ़िए, है ना। ये एक वाजिब नमाज है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजिब किया, राइट। ये हदीस में इसका जिक्र है, इब्न माजा में, और बुखारी शरीफ में इसका जिक्र है, कि ईद की नमाज जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ पढ़ा करते थे, है ना, मतलब कि सुन्ना हो गया और वाजिब हो गया, राइट। उन्होंने कहा कि ये वाजिब है, राइट, जैसे वितर की नमाज कैसे वाजिब है ना। मगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा आपको, मतलब कि आपको इस्लाम से खाली नहीं कर दिया जाएगा, राइट। जैसे नमाज नहीं पढ़ना फर्ज के, क्या फर्ज से कोई कंप्रोमाइज नहीं है ना। फर्ज के पढ़ेंगे तो आप गुनाहगार की गिनती में आ गए। मगर हम लोग बोलते हैं ना, मुसलमान है।
तो ऐसा नहीं है, देखो जुमा नहीं पढ़ने जा रहा है, जुमा और ईद की नमाज एक ही कैटेगरी में आती है ना। हम लोग बोलते हैं ना जुमा भी नहीं पढ़ता है, और जुमा नहीं पढ़ो उससे अच्छा फर्ज पढ़ो, राइट। हम लोग बचपन इंडिया में क्या जान सीखते हैं कि देखो ना कैसा मुसलमान जुमा भी नहीं पढ़ता है, देखो ना कैसा मुसलमान ईद की नमाज पढ़ने नहीं जाता है। तो ईद की नमाज नॉट वाजिब, नॉट नॉट फर्ज, और जुमा की नमाज भी हम लोग क्या क्या बोलते हैं ना है, कैसा मुसलमान है देखो ना जुमा भी नहीं पढ़ता है। तो इस्लाम में कहीं, कुरान में या हदीस में कहीं आपकी जुमा की पूछ नहीं होगी बच्चों, है ना। सुना है ना, आप लोग भी बोलते होंगे घर में, सुना होगा, सुना है ना कि देखो जुमा भी नहीं पढ़ने जा रहा है, अम्मी जो लात मार के भगाती हैं कि जुमा पढ़ने जाओ, है ना। मगर उससे इम्पोर्टेंट क्या है, फर्ज नमाज। जुमा पढ़ने कोई बात नहीं है ना। हमको ताकीद करना चाहिए बच्चों को, या हमको अपनी ताकीद करना चाहिए कि हम लोग जुमा की नमाज से इम्पोर्टेंट जो है क्या है, या ईद की नमाज से इम्पोर्टेंट क्या नमाज है, द प्रेयर, द 5 टाइम्स प्रेयर विद दैट इज कंपल्सरी। तो ये क्या है, ये एक हदीस में जिक्र है, इट इज मेंशन द हदीस, जो इसने हदीस जिसने लिखा है उसका आंसर जो है सही है ना। इसके जैसे वाजिब है, ये जरूरी है पढ़ना आपको, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, फर्ज नहीं है, जरूरी है, मतलब कि हाईली रिकमेंडेड इसको बोला जाए। जैसे सहरी जो है क्या है, सहरी हाईली रिकमेंडेड है, मतलब कि कहा जाता है कि अच्छा है। मगर आप सहरी आपके छूट गई तो अल्लाह आपका, ऐसा तो नहीं कि रोजा आपका खत्म हो गया, है ना। उसी तरह जो है ईद की नमाज क्या है, अगर आपकी छूट गई तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अल्लाह ताला अजाब नाजिल कर देंगे नमाज नहीं पढ़ने की तरफ। नमाज हमको मिस नहीं करना है, वी डोंट हैव टू मिस सलाह, नॉर्मल सलाह, है ना। एट एनी कॉस्ट, जोहर असर फजर मगरिब, है ना, उसको नहीं मिस करना है, राइट। ठीक है, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन हो गया, तो किसने हदीस लिखा है सबसे पहले, अबीरा। बोलिए रुकैया, अतिया, अबीरा। अभी, अरे बाप, विराट तक करती है तो डर लगने लगता है मेरा। हाँ, नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज, रेडी ऑल ऑफ यू। अबीरा को पीछे छोड़ना है भाई, देखिए। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज इज गिविंग zakat before Eid prayer is mentioned in Quran, hadith और ट्रेडिशन है, ज़कात हमको देना है। ईद प्रेयर के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने फिर आखिर में किया। चलिए 10 सेकंड हो गया, हो गया 10 सेकंड बेटी, हो गया। यस सर। हाँ देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम लोग बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ को। कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि ईद की जो है नमाज के पहले जो है आपको ज़कात जो है मतलब रमजानी में दे देना है। ज़कात समझते हैं ना, अल्लाह ताला ने ज़कात जो है 5 पिलर ऑफ इस्लाम में आता है, जिनकी हैसियत है, जिनके पास जो है 1 साल तक जो पैसा है उसका 12.5% जो है वो निकालना जरूरी होता है ना। या किसी के पास गहना है 1 साल से, है ना, आपके पास अगर एक लॉकेट है ना, तो आप उसके उस पर ज़कात निकालना, आपको 2.5% वैल्यू का 1 साल में अगर है आपके पास, है ना, तो उसको उसका उसका हमको वैल्यू, अगर किसी बैंक बैलेंस है ना, बेटो के पास 35-40 हज़ार रुपया है तो उसका बैंक, उसका ज़कात निकालना जरूरी है बेटी, 1 साल हो जाएगा अगर तो, है ना। तो उसका 2.5% कितना हो रहा है, उस पर ज़कात निकालना जरूरी है आपको, है ना। तो क्या रमजान के पहले जो है निकालना जरूरी है, ईद के पहले, ये कुरान में जिक्र है इसका, हदीस में जिक्र है, किसने लिखा है, देखिए ये कहीं पे जिक्र नहीं है, कैन यू बिलीव। ज़कात जो है आपको किसी वक्त दे सकते हैं आप, ऐसा नहीं, लोग क्या है इंडिया में ट्रेडिशन है रमजान है ना, रमजान है तो उसी वक्त आपको देना है ना, ईद के दिन पहले दे दीजिए आप, सारा ज़कात जो है, सारा पैसा जो है रमजानी में दे दिया। सिर्फ फायदा ये होता है कि रमजान में क्यों देते हैं लोग, क्यों, रीजन क्या है उसका, बताइए अभी, व्हाट इज द रीजन वाई ज़कात इज बेटर टू गिव इन ड्यूरिंग इन रमजान, इट्स बेटर है, ऐसा नहीं कि कंपलसरी है आपको उसी दिन, वाई इट इज, क्या बताइए क्यों देते हैं रमजान में हम लोग, वाई इट क्योंकि इज ऑलवेज रिवॉर्ड बेटर। 18 टाइम्स मल्टीपल होकर मिलता है। 70 टाइम्स मल्टीपल होता है, कोई भी नेकी हम करेंगे, है ना, ओके। है ना, तो 70-80 टाइम्स, 70 टाइम्स जो है मल्टीपल हो जाता है ना।
मगर ये कुरान या हदीस में कहीं जिक्र नहीं है कि रमजान के पहले जो है या ईद के पहले आपको जकात देना है। आप कैलेंडर ईयर में कभी भी दे सकते हैं, है ना। अगर आपने ईद कर लिया जकात की कि हाँ इस साल मैं इतना जकात दूंगा, तो आप अल्लाह ताला जो है आपकी नेकी जो है वहीं पर आपको लिख दिए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग की इंडिया में क्या ट्रेडिशन है, वाह सारा पैसा एक दिन पहले दे दो, नमाज से उसके बाद जाओ पढ़ने के लिए, फिर वाह किधर है। समझा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नाइदर मेंशन इन हदीस, ये ना हदीस में मेंशन है कुरान में मेंशन है। जकात का मेंशन है सूरह बकरा में, है ना, कि जकात देना है आपको, मगर कब देना है, एक साल के अंदर देना है कभी भी आपको, है ना। बट इज नॉट मेंशन दैट यू हैव टू गिव जकात बिफोर ईद, राइट। आंसर क्या होगा, इट इज अ, क्या आंसर होएगा, वो ला लिया। कल्चर। हाँ ट्रेडिशन है कि हमें 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 जो है रमजान के पहले जो है ज़कात दे दें, है ना। बस इसमें फायदा ये है कि हमको 70 देने की ज्यादा मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप गुनहगार हो जाएंगे। ज़कात ज़कात देना है, आप कभी भी दे सकते हैं, है ना। तो दैट एंड्स आवर, ताली बजा दिए भाई good, है ना। our each quiz comes to an end here with 15 क्वेश्चन। मेरे पास प्लानिंग था कि 30 क्वेश्चन हम करें, बट टाइम इज रनिंग आउट, है ना। यहाँ पर जो है हम लोग रमजान क्विज जो है खत्म होती है। सॉरी रमजान क्विज दिमाग में आ गया, 3 दिन रमजान क्विज कराया मैंने, इसलिए रमजान क्विज याद है उसी दिमाग में। तो ईद क्विज जो है कम्स टू एन एंड विद 15 क्वेश्चंस। हम लोग स्क्रीनशॉट लिए हैं बेटी, कौन लिया स्क्रीनशॉट, मैं ले ली हूँ। क्योंकि ये हाँ अच्छा से लिया ना, लगड़ा नहीं ना ली, अच्छा से ही ली हाँ। हूँ। हाँ, क्योंकि हम लोग इसको न्यूज़पेपर में डालेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अच्छा से लीजिए स्क्रीनशॉट, और बच्चे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पॉसिबल है तो आप ले लीजिए पूरा सबका, राइट। जो रेडी, एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर से, 1 2 जी 3, लिया, जल्दी 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 लीजिए, लिया लिया, ठीक है, जी गुड ले ली हूँ। गुड। अच्छा नहीं होगा तो सर तोड़ देंगे, तेरा हम समझ जाएंगे, ब्रेक योर हेड। तो यहाँ पर जो है हम लोग दोनों क्विज जो है क्या क्या नाम था क्विज का, क्या नाम था तुम बताओ। दो क्विज हम लोगों ने जो किया, राइट। पहला स्टोरी स्टोरी टेलिंग, और सेकंड हु सेड इट। वो स्टडी, है ना। तो इंतजार होगा आपको। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है किसने बताया था आंसर सबसे पहले, भैया। आलिया आलिया गॉट द आंसर राइट। हाँ आलिया ने बताया कि वो जो है ज़कात देना जो है एक ट्रेडिशन है ना, रमजान के पहले ज़कात देना, राइट। तालिया ने बताया कि ट्रेडिशन है, एक बात सही है ना। तो हम लोग क्विज का डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग पे आते हैं, किसकी स्टोरी सबसे मेमोरेबल स्टोरी सबसे अच्छी मुझे लगी, है ना। तो क्विज का स्कोर बता दें आप, है ना। सबसे ज्यादा किसको है, उसके बाद किसको है, उसके बाद नीचे से बताएं सबसे कम वाला, मतलब 3 में फर्स्ट 3। Sagusta Yasmin got 1 point. Tarannum got 1 point. Mahira got 1 point. Tabassum got 1 point. Aisha Parvin got 2 point. Sajda Fatma got 2 point. Alia Firdaus got 2 point. Abira got 5 points. अरे वाह, मैंने अभी आपने चैंपियन, इसीलिए इसको नहीं बुलाएंगे अगली बार, इस बार। गुड अबीरा गुड। अबीरा जहाँ जाती है चैंपियन क्यों हो जाती है, कुछ गूगल नहीं ना करती बेटे, नो हाँ। सर। गुड गुड, चलिए तो अबीरा विंस द दिस क्या था हु सेड इट, क्या क्या नाम था, हु वो से सेड इट, Who said है ना। it? वो हु सेड इट क्विज जो है शी गेट्स ₹500, है ना, फॉर दिस मेंबर को। चालीस नहीं होना चाहिए, चालू हो जाइए, वो करेगा वो, है ना। और जहाँ तक मोस्ट मेमोरेबल मेमोरेबल स्टोरी टेलिंग ऑफ ईद पे आती है बात, तो सबसे मेमोरेबल आपको किसका लगा सबसे मेमोरेबल,
आप लोग बताइए बेटू, आपको किसका लगा सबसे मेमोरेबल? अपना किसका लगा सबसे मेमोरेबल? रामू, आपको किसका मेमोरेबल लगा? अपना? हर किसी को अपना ही ना लगेगा पापा। हम्म। और सबको कितना, किसका सबका मेमोरेबल लगा? पापा मुझे अलीशा शाहीन का ज्यादा मेमोरेबल। हम्म, ठीक है। मगर मुझे सबसे मेमोरेबल जो है, अभी नहीं, मुझे सबसे ज्यादा मेमोरेबल जो किसका लगा मालूम है आपको? मुझे शमा तबवा के सबसे मेमोरेबल लगा, शमा। है ना, उसमें जो क्यूटनेस है ना, जो मोहब्बत उसमें जो झलक रही है कि कैसे उसका भाई जो है ना, प्यार से जो है वॉक करने लगा ईद के दिन, और जो है दैट दैट इज वेरी, अबीरा का भी अच्छा था, मगर उसमें जो इमोशन जो आ रहा है ना, द इमोशन विच आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट, मुझे सीन बिल्कुल वो जो है ना बहुत, दैट इज वेरी टचिंग। है ना, कैसे वो बोलने लगा कि मुझे भी ईदी चाहिए, मुझे भी ईदी चाहिए, राइट? दैट टच्ड मी अ लॉट। है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। सबका अच्छा था, मेमोरेबल बहुत सारे का। है ना, अ, मौत याद तो अल्लाह के हाथ में है ना। और जो है बीरा के बहुत अच्छा था कि उसने बताया कि कैसे जो है कोविड के टाइम जो है एक दर्दनाक ईद थी, और वो तो बहुत के साथ बीता है ना। और मौत भी बहुत के घर में हुई, मगर वो इवेंट जो है दैट इज, और जो है उसने जो कैप्चर किया है उसमें, है ना, और वो देखती रहती है हर साल ईद को, दैट इज फैंटास्टिक। तो अकॉर्डिंग टू मी हर ईद इज द स्टोरी ऑफ, खाली बजाइएगा इस काम के लिए, है ना, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब कि मेरा जो मेरी जो राय है, मेरे हिसाब से, है ना, तो मुझे बहुत मेमोरेबल लगा। सो शी गेट्स ₹500 फॉर दिस, है ना। तो दैट सेंड्स आवर ये वंडरफुल ईद मिलन। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा बेटी, है ना। और कोई अपना 5 मिनट में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कुछ अपनी ईद के बारे में, या कंक्लूड करना चाहते हैं, तो प्लीज यू आर वेलकम। अल्लाह ताला आपकी ईद ऐसी रहे। पर हमारी ईद का मकसद क्या है असल बेटी, कि हमारा 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 कमिटमेंट पूरा हो, हमारा जो है कमिटमेंट जो है, कमिटमेंट हमको करना है ना। दैट है वो हमारी रियल ईद होगी, जब हम एक अच्छे इंसान बने और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे रहे हैं, है ना। तो दैट विल बी आवर रियल ईद, है ना। तो मैं आपको सबको ईद मुबारक कहता हूँ फिर से। अल्लाह आपकी ईद को मुबारक करे। थैंक यू और जो बाबा। हमारे बच्चे जो दूर हैं, ईद मुबारक बाबा। है ना, उनको भी जो है, जो डोंट गेट डिसहार्टेंड, स्पेशली जानवा एंड दिस सजवा। आप डिसहार्टेंड नहीं हुई है, आपने एक एग्जाम्पल सेट किया, बहुत अच्छी बात है ना, कि अकेले रहने का आपको ये होना चाहिए, क्योंकि आपको कमिटमेंट से फेल नहीं होना है ना। और मैं अभी तेरा पाऊंगा अपने बच्चों से, मैं सबसे हलफ लूंगा कि कोई ईद वीद नहीं, ईद होगी कब आपकी, जब आप जो है नौकरी पे लगेंगे उस दिन, है ना। दैट विल बी आवर रियलिटी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, है ना, द विनर्स को दोनों को मैं अवीरा और समय में कॉन्ग्रेट करता हूँ, बहुत शानदार उनकी मेमोरी स्टोरी, और जो है क्विजिंग जो बहुत अच्छी है ना, हमने बहुत सारी चीज भी सीखा है ना। तो आप लोग 5 मिनट में कुछ बताना चाहते हैं अपनी अपने बारे में, मतलब कुछ एंड करना चाहते हैं कुछ अच्छे नोट पर? बेटू आप बोलिए, कैसा लगा आपको ईद मिलाना आपका? हाँ, हाउ वाज द ईद मिलन? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हाँ, आए मेरे घर, अच्छा हो गया। आप आए बाहर आई बोल, हाँ। नहीं, बाकी सब कुछ अच्छा हाँ। रहा, नाना नहीं दुआ आए, करो, मामा। दुआ करो कि अगली बार आपके ससुराल में आओ बेटी में, है ना, तब मजा आएगा थोड़ा श्रीगंग में चलन, है ना। ठीक है, और आप किसी भी को कुछ बोलना आइए। है? हाँ, मेरी परवी की तरह इसकी, सबको तो परवी हो गया, व्हाट इज व्हाट माई परवी, ट्रेडिशन है भाई, तो बच्चा भी दे सकता है बड़े को, में क्या है ना। चलिए हम लोग आपस में जो है एक बॉन्डिंग रखें, लड़ाई झगड़ा सब चीज भूल जाए हम लोग, है ना, एक यूनिटी रखें। जो गुजर गए, बीत गई सो बात गई, पकड़ा गया सो बात गई, और सब परवी दीजिए, है ना। वो मैंने बताया था ना कि आम के रस को क्या बोलते हैं? आम के रस को, जूस बोलते हैं, जूस बोलते आम हैं। के रस को मैंगो जूस बोलते हैं, और जो ईदी नहीं दे उसको कंजूस कंजूस कहते हैं। कंजूस बोलते हैं, है ना। आम के रस को मैंगो जूस कहते हैं, और जो ईदी नहीं दे उसको कंजूस कहते हैं। सब कंजूसी दे हमको, जल्दी जल्दी ट्रांसफर करें जल्दी, है ना। चलिए बेटा, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए वंडरफुल ईद, और एंजॉय कीजिए, खूब दही बड़े खाइए, है ना। हाफिज।
और पापा के लिए दुआ कीजिए अपने, हाफिज। ना बेटी। चलिए, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। बाय, अल्लाह हाफिज अल्लाह बेटा, हाफिज चलिए, बाय अल्लाह बाबा। बाय, हाफिज बाबा। अल्लाह हाफिज बाय बेटा, बाय। चलिए, चलिए।